यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसा कि आप लोग को याद होगा कि इस टाइम हम लोग सिटी के सबसे बड़े गैंगस्टर डगन बॉस के अंडर काम कर रहे हैं, जो कि बहुत पावरफुल है, उसके पास बहुत सारा पैसा है और बहुत बड़ी फोर्स भी है। बट अपना मेन टारगेट ये नहीं है कि हमें उसके अंडर काम करके हमें भी बहुत अमीर बनना है या फिर बहुत बड़ा गैंगस्टर बनना है। वो हम लोग ऑलरेडी हैं। अपना मेन टारगेट है उस बंदे को किल करने का। वैसे तो उसके साथ हमारी बहुत पुरानी दुश्मनी थी, जो कि लड़ाई खत्म भी हो चुकी थी, बट उस बंदे ने हमारे ऊपर सीक्रेटली अटैक करा, एक असासिन को भेज के हमें मरवाने का ट्राई करा। बट ये बात हमें पहले ही पता चल गई थी और हम लोग वहाँ से जैसे जैसे बच निकले। बट अच्छी बात तो ये है कि डगन बॉस को ऐसा लगता है कि उसने हमें मारा, बट असलियत में हम लोग जिंदा हैं। और लेस्टर के प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग डगन बॉस के अंडर काम करके उसके सारे सीक्रेट्स पता करेंगे, उसके राइट हैंड बनेंगे, फुल चमचा बनना पड़ेगा। अभी जो कह रहा है वो हम लोग करेंगे, बट टाइम आने पर हम लोग उसे मार डालेंगे। फिलहाल मैं अभी अपने डीलरशिप पे आया हुआ था। यहाँ पर ये क्या चल रहा है भाई, लोग अपनी गाड़ियों से डांस कर रहे हैं। उधर कुछ तो सस्ते गैंगस्टर्स की डीलिंग चल रही है, बहुत छोटे मोटे लोग हैं, इनसे अपनी कोई दुश्मनी नहीं है फिलहाल। हाँ, डगन बॉस के लिए हमने ना लास्ट टाइम एक सुपरा चुराई थी। उसने किसी बहुत ही बड़े रिच आदमी के घर से गाड़ी चोरी करवाई और उसके बाद वही गाड़ी अभी हमें भेज दी मॉडिफाई करवाने के लिए, क्योंकि चोरी की गाड़ी है तो पेंट वेंट चेंज करवाना, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन वगैरह करवानी थी। तो उस गाड़ी को लेकर मैं आ गया अपनी डीलरशिप पे, जिसे अभी फ़िलहाल के लिए अपना बेटा जिमी हैंडल कर रहा है। तो फटाफट से चलते हैं। मैं पता नहीं इस एरिया में मैं क्यों घूमने आया था, बट ठीक है यार, बहुत टाइम हो गया यार लॉस सैंटोस में घूमे, चैन की लाइफ जिए हुए। इतने टाइम से अपनी कहानी ख़राब हो रखी है, बहुत ज़्यादा फालतू की लड़ाइयाँ चल रही हैं। बट ठीक है, जल्दी से चलते हैं शोरूम में और मिलते हैं जिमी से। तो ये मैं पहुंच चुका हूँ अपने लॉस सैंटोस के सबसे बड़े कार शोरूम में। तो सामने जो आप बड़ा सा ब्लैक वाला बिल्डिंग देख पा रहे हो ना, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग अपनी है, जिसमें हमने अपना कार शोरूम खोला हुआ है। बट एक सेकेंड, ये जो व्हाइट कलर का कार यहाँ से निकल कर गया है ना, कोई तो बहुत एक्सपेंसिव कार है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है ये इतनी कबाड़ हालत में क्यों है। और शायद से वो बंदा वो गाड़ी रिपेयर करवाने के लिए हमारे शोरूम में ही आया है। तो ये वाली साइड पे नई कार्स बिकती है और जो बैक वाली साइड है वहाँ पे अपना गैरेज है, जिसे बैनी हैंडल करता है गाड़ियाँ मॉडिफाई करने के लिए। फिलहाल अभी मुझे भी वहीं पर जाना है, क्योंकि सुपरा का कलर चेंज करवाने गाड़ी हमने वहीं रखवा रखी है, बट वहाँ पे बाद में चलेंगे। पहले एक बारी चलते हैं इस तरफ, क्योंकि अपना बिजनेस जिमी हैंडल कर रहा है। तो मुझे चल के चेक करना है कि क्या अपने पास गाड़ियाँ आ रही हैं, बिक रही हैं या फिर नहीं। बट एक सेकेंड भाई, अपने शोरूम में कस्टमर पूरे भरे पड़े हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ मैंने कभी नहीं देखी यहाँ पे। और गाड़ियों का कलेक्शन इतना सारा कैसे आ गया भाई। इधर बेंटली, रेंज रोवर और उधर मस्टैंग, इस तरफ में रोल्स रॉयस। और ये कौन सी कार है भाई? ये कोई भी कार हो, मेरे को मर्सिडीज़ की GT63 लग रही है। बट हाँ, ये फुल मॉड किट लगी हुई है इसमें तगड़ी वाली, तो मैं इसको खरीदने वाला हूँ। मैं अपने शोरूम से ही गाड़ी खरीदूँगा। बट इस तरफ में भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जिमी इतना तगड़ा कार बिजनेस कैसे कर पा रहा है। ये जो बैक साइड में 3 कार खड़ी है ना, ये तीनों की तीनों प्रॉपर विंटेज कार है। ये देखने में आपको सस्ती लग रही होगी, मुंबई की काली पीली टैक्सी जैसी, बट एक्चुअल में इसका प्राइस कुछ है ही नहीं भाई। ये प्राइसलेस कार है, ये ऑक्शन में बिकेगी, जितनी ज़्यादा बोली लगेगी उतनी की बिक जाएंगी गाड़ियाँ। तो इतना तो अभी ट्रस्ट हो गया कि जिमी को भाई बहुत तगड़ा बिजनेस करना आता है। बाइक्स भी बढ़िया बढ़िया वो लेकर आ चुका है। और एक सेकेंड भाई, उसको कुछ बिजनेस करना नहीं आता। ये गाड़ी हम लोग मर्सिडीज़ की फैसिलिटी से चुरा के लाए थे। अभी ये गाड़ी लॉन्च नहीं हुई है और जिमी ने इसे बेचने के लिए लगा दिया है। अगर बाय चांस किसी पुलिस वालों को पता चल गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि एक्चुअल में चोरी की गाड़ियाँ, बंदों की भीड़ लग चुकी है इस गाड़ी को देखने के लिए। तो मैं चल के बात करता हूँ जिमी से, इस गाड़ी को फटाफट यहाँ से हटवाते हैं। बट हाँ, एक बार चलते हैं गैराज में और मैं आपको दिखाता हूँ अपनी नई वाली सुपरा कैसी दिख रही है। मेरे को समझ नहीं आता यार, यहाँ पर कभी कभार तो बहुत अच्छी गाड़ियाँ ठीक होने के लिए आती है, कभी कभी ये कबाड़ कौन लेकर आ जाता है भाई। ये कोई गाड़ी ये ठीक हो ही नहीं सकती भाई, इसको जला दो। मैं तो कह रहा हूँ, अपनी सुपरा के बगल में खड़ी हुई कितनी घटिया दिख रही है। वैसे हाँ, ये अपनी सुपरा नहीं है, ये डगन बॉस की है। वैसे तो गाड़ी का सारा काम कंप्लीट हो चुका है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बेनी अब क्या कर रहा है गाड़ी पे। भाई स्प्रे लेके इस पर कुछ तो स्मोक सा मार रहा है, पता नहीं इससे क्या होने वाला। बड़ा जो भी है, बेनी कर रहा है तो कुछ बढ़िया ही कर रहा होगा। हम लोग चलकर जल्दी से जिमी से बात करते हैं। इस बंदे को क्या हो गया भाई, गाड़ी पे लात मार के शायद से नई गाड़ी खरीदने जा रहा है। ये भी बढ़िया भाई, कुछ ज़्यादा अमीर बंदे भी आ जाते हैं अपने पास, अपनी गाड़ी पुरानी बेच भी देते हैं। इसी टाइप से अपना बिजनेस चल रहा है। बट एक बार ये डगन बॉस के कामों से छुटकारा मिल जाए, उसके बाद हम लोग ना फुल थोड़ा बड़े लेवल का बिजनेस करेंगे। बाकी जिमी इस टाइम अपना मस्त ऑफिस में बैठा हुआ, फटाफट से चल के उससे बात करते हैं और उसे बताते हैं कि भाई कि बिजनेस में ये जो अपनी चोरी वाली गाड़ियाँ ये नहीं बेचनी होती है, हमें ये थोड़ी प्राइवेट रखनी है। ओके गाइस, तो अभी ना मेरी फिलहाल जिमी से बात हो चुकी है और इस बंदे ने मुझे पहचानने से ही मना कर दिया था, क्योंकि
इस टाइम मैंने अपना फुल हुलिया बदला हुआ है ताकि डगन बॉस भी हमें ना पहचान पाए। बट हाँ, वो सब ठीक है। मैंने जिमी को पूरा का पूरा बिजनेस बता दिया है कैसे करना है, बहुत सारा पैसा यहाँ से कैसे कमाना है। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो अपनी गाड़ी है चोरी की है, इसको हम लोग बेच नहीं सकते। इसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा छुपा के रखना है भाई। किसी को पता चल गया ना, अपनी सारी गाड़ियाँ चोरी करवा देगा, शोरूम वोरूम सब बंद करवा देगा। बाकी ठीक है, बेनी ने अपनी गाड़ी शायद से रेडी कर दिया है। फटाफट से इसे उठाते हैं और लेकर चलते हैं डगन बॉस के पास। अरे पैर पे चढ़ाएगा क्या भाई? वैसे मैंने अभी इसके टायर पे ध्यान दिया, फुल इसने ब्लू करा दिया यार अलॉय, बहुत सही दिख रहे हैं जो कि। लेट्स गो भाई, गाड़ी में बैठते हैं और जल्दी से चलते हैं डगन बॉस के पास। उसने मुझे बोला था सुबह सुबह गाड़ी लाकर देनी है और दोपहर होने वाली है। ठीक है भाई, गाड़ी को यहाँ से निकालते हैं। और जिन लोग को नहीं मालूम, ये हो चुकी भाई ये गाड़ी सच में बहुत ज़्यादा स्लाइड होती है। इसके टायर देख रहे हो इतने ज़्यादा घूम जाते हैं क्योंकि प्रॉपर एक ड्रिफ्ट कार है। पता नहीं कौन सी इसके अंदर ड्रिफ्ट लगी हुई है जिससे कि ये गाड़ी ऐसे रोल हो जाती है बहुत गंदी तरह। तो अभी फटाफट से इसे भगाते हैं, चलते हैं डगन बॉस के पास फुल स्पीड में। यार येलो कलर करने के बाद तो ये गाड़ी और भी बहुत ज़्यादा तगड़ी दिख रही है, इसीलिए अभी ना मैं डायरेक्ट डगन बॉस के घर नहीं जाने वाला हूँ। हम लोग पहले चलेंगे इस कार से थोड़ी बहुत मस्ती करने। एक 360 ड्रिफ्ट तो मार दे भाई जाते। वेट, ये टायर से भाई ब्लू स्मोक निकल रहा है। बेनी ने कुछ ज़्यादा मॉडिफिकेशन कर दी भाई इस गाड़ी पे। मैंने बस कलर चेंज कराने के लिए दी थी ताकि किसी को पता नहीं चले कि ये गाड़ी चोरी की है। ऐसा हमें डगन ने कहा था क्योंकि मैं तो चाहता ही हूँ पता चल जाए। बट जो भी है, अभी फटाफट से चलते हैं, थोड़े हाईवे पे इसको भगा भगा के देखते हैं। गाड़ी फुल परफेक्ट हो चुकी है और इतना तो पक्का है, डगन को मारने के बाद ना मैं इसको अपनी पर्सनल कार बना लूँगा भाई। इस गाड़ी को अब हम अपना पर्सनल कार ही रखेंगे। बहुत सही है यार, पूरे टाइम में ड्रिफ्ट मारते हुए चलते हैं, लेकिन कंट्रोल बहुत मुश्किल है यार इस गाड़ी के सचमुच में। चलो गाइस, तो भी गाड़ी से मस्त ड्रिफ्ट मारता हूँ मैं पहुँच चुका हूँ हाईवे पे और ये फुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं भाई। हल्का सा इसकी स्पीड बढ़ा दो ना गाड़ी की, तो थोड़ा सा भी बैलेंस कर दें, फिर एक मस्त सी 360 मारेंगे और फिर इस गाड़ी को लेकर चलेंगे डगन बॉस के पास उसे वापस करने के लिए। क्योंकि मुझे नहीं मालूम इसके बाद मुझे ये गाड़ी चलाने को मिलने वाली है या फिर नहीं, बट थोड़ा खाली रास्ता दे दो भाई। ये गाड़ी वैसे मैं इतनी मुश्किल से चला रहा हूँ। लेट्स गो, आ गया खाली रास्ता, ये घुमाएं और इसी के साथ एक 360 भाई कैसे लगती थी इससे। यस, ये चलो। नहीं नहीं नहीं, बच गई है भाई। वो जो ड्रम है ना उसमें पानी भरा रहता है, तो इसलिए गाड़ी पे कोई डेंट नहीं आया। अगर डायरेक्ट किसी वॉल पे लगती ना तो फिर गाड़ी वापस खराब होती और मुझे वापस इसे बेनी के पास लेकर जाना पड़ता और भाई डगन मुझे मार डालता। तो इसलिए चुपचाप से भी वापस ये गाड़ी देने चलते हैं। मुझे इस गाड़ी में कोई फालतू डेंट वेंट नहीं पहुँचाने। वैसे लेफ्ट साइड में एक डेंट आ गया यार, ये तो थोड़ा अच्छा खासा डेंट है, पर ठीक है अभी अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, वापस करने चलते हैं गाड़ी को। ऑल राइट गाइस, तो अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंचने वाला हूँ डगन बॉस के घर पे। बट एक सेकेंड, इसके घर के बाहर ये बहुत खतरनाक 2-3 मिलिट्री टैंक्स क्या कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, बट जो भी है एक टैंक और आ गया है। अब भाई देखो, इतना बड़ा गैंगस्टर है तो अपनी सेफ्टी के लिए ये सारी चीज़ें तो रखे गई। तो फटाफट से हमारा जो काम है हम वो करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। बाकी वेट भाई, इसके घर पे जितनी बार आओ ना उतनी अलग गाड़ियाँ देखने को मिलती है। और ये जो ब्लू वाली कार है ना गाइस, जो लोग बहुत पहले से देख रहे हैं उन्हें मालूम है कि ये गाड़ी अपनी है, जो कि पता नहीं कब ने इसने हमसे चोरी करवा के खरीद ली। बट जो भी है, अभी फटाफट से चलते हैं हम लोग यहाँ पे, गाड़ी पार्क करते हैं और बात करते हैं डगन से। भाई सारी महंगी कार जो है ना, सारी की सारी इस बंदे के पास है। यहाँ पर इसका रोल्स रॉयस G63, पीछे हेलीकॉप्टर वगैरह सब खड़ा हुआ है। बड़ा जो भी ओके, इस बंदे से ये हमें जानता है क्योंकि ये डगन बॉस का राइट हैंड है। अभी ये उसको बुलाने गया है, लेकिन इसने हमें यहीं पर रुकने के लिए बोला है। ठीक है भाई, मैं जब तक थोड़े बहुत डोनट वगैरह मार लेता हूँ गाड़ी से। मैं वैसे तो मैंने डेंट मार दिया था, मुझे उस चीज़ का ज़्यादा दुख है, बट ठीक है डगन को फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसने बस गाड़ी का हमें पेंट चेंज कराने के लिए बोला था, जो कि मैंने कर दिया है। बाकी यार मेरे को तो मन नहीं कर रहा कि गाड़ी हम लोग डगन बॉस को ले जाके दे, क्योंकि जो उसमें स्मोक निकल रहा है ना भाई, बहुत ही प्यारा है यार ये। ठीक है, वैसे एक सेकेंड, ये बर्न आउट करके पॉप्स मारने से बढ़िया ना मैं बाहर निकल के गाड़ी के स्क्रैच रिमूव करने का ट्राई कर लेता हूँ। ये जो बस थोड़ी बहुत मस्ती के चक्कर में मैंने गाड़ी पे डेंट मारे हैं ना, डगन बॉस ने देख लिया तो पक्का वो गाड़ी को दोबारा रिपेयर करवाने के लिए भेज देगा बेनी के पास। वैसे कोई बड़ा काम नहीं है, मैं इस पे पेंट करवा दूंगा। बट जो भी है, मेरे पास ये स्क्रबर है, इसके थ्रू तो नहीं हो रहा। बाकी एक सेकेंड, डगन यहाँ पर आ चुका है। अभी चुपचाप से यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, फ़ोन पे बात करता हुआ आ रहा है किसी से। आई होप उसको अभी गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। भाई मैं तो यहाँ पर आराम से खड़े हो जाता हूँ। और वेट, ये तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गया गाड़ी का कलर देख के। भाई बेनी है ही बहुत ज़्यादा तगड़ा, क्या प्यारा कलर करा यार उसने टायर वायर पे। बट जो भी है, मुझे इस काम के पैसे नहीं मिलने वाले क्योंकि अभी हम लोग प्रॉपर डगन के चमचे हैं। तो अभी से बात करते हैं कि अभी हमें आगे और क्या काम करने हैं इसके लिए। ओके गाइस, तो अभी ना मेरी फिलहाल डगन बॉस से बात हो चुकी है और हमेशा की तरह इसने मुझे दोबारा से एक बहुत ही खतरनाक काम करने के लिए बोला है। तो देखो सीन कुछ ऐसा है, ये तो भी यहाँ से जा रहा है,
बट इसने मुझे अपने घर की बैक साइड पे जाने के लिए बोला है, क्योंकि वहाँ पर इसका हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है। इसका पायलट मुझे पिक करने आ रहा है, जो कि मुझे लेकर जाने वाला है डायमंड कैसीनो। तो इस मिशन के थ्रू ना तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि डग्गन बॉस किस तरीके से अपना बिजनेस करता है और इतना ज़्यादा अमीर कैसे बना। तो देखो पहले इसने क्या करा, लॉस सैंटोस की सबसे तगड़ी कार चोरी करवाई, जो कि थी ये वाली सुपरा, जो बहुत तेज़ भागती है, बहुत तगड़ी ड्रिफ्ट करती है। अब इसका प्लान है एक तगड़े रेसर को किडनैप करवाने का, जो कि आज डायमंड कैसीनो के पेंट हाउस पे पार्टी करने आया हुआ है। बाकी ये आ गया पायलट हमें पिक करने के लिए। मेरे पास थोड़े बहुत वेपन्स हैं, बट जो भी है ये काम मुझे अकेले करना है, क्योंकि डग्गन को अच्छे से मालूम है हम लोग बहुत खतरनाक साइलेंट किलर भी है और हम लोग उसे इजीली किडनैप करके ले आएंगे। बट मुझे सच्ची में कोई आइडिया नहीं कि उस रेसर के साथ उसकी कितनी सिक्योरिटी आई हुई है। अगर देखो अकेला आया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं उसको इजीली किडनैप कर लूँगा, पकड़ कर ले आऊँगा, उसे जिंदा लाना है, ये अपना टारगेट है। बट अगर उसके साथ हुई बहुत सारी सिक्योरिटी तो मुझे नहीं मालूम मैं क्या करने वाला हूँ। बट जो भी है अभी इसने हमें काम बोला है, हमें वो करना ही पड़ेगा। फटाफट से चल के बैठते हैं हेलीकॉप्टर में। ये अपना पीछे आगे बैठ चुका है, मैं बैठने वाला हूँ भाई अपना मस्त पीछे वाली सीट पे। फुल लग्जरी हेलीकॉप्टर है भाई, इसके अंदर स्क्रीन वगैरह लगी हुई है। बट हाँ यार ज़्यादा दूर जाना नहीं है, 2 मिनट में हम लोग डायमंड कैसीनो पहुँच जाएंगे। लेट्स गो भाई। क्या क्रेजी है भाई, डग्गन के अंडर काम करना भी ना एक अलग ही लग्जरी लाइफ है। कभी ये बहुत तगड़ी तगड़ी कार देता है घूमने के लिए, कभी हेलीकॉप्टर देता है। बट जो भी अभी फटाफट से हम लोग पहुंचते हैं डायमंड कैसीनो। ऑल राइट गाइस, तो अभी फिलहाल हम लोग अपना हेलीकॉप्टर लेकर पहुंच चुके हैं डायमंड कैसीनो के टॉप पे, जहां पर आज मस्त पेंट हाउस पार्टी चल रही है। और इसी पार्टी से हमें उस रेसर को चुपचाप किडनैप करना है। पर हाँ यार मुझे ना छोटा सा डर है, हो सकता है कि इस पार्टी में बहुत ज़्यादा लोग आ रखे हो, बहुत क्राउडेड पार्टी हो, और हो सकता है बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी भी हो। बट जो भी है ये काम हमें डग्गन ने करने के लिए दिया है, तो हमें इसे 100% एकदम बढ़िया से करके ही देना है, ताकि डग्गन हम पे वो ट्रस्ट कर पाए। बट एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, अभी तक हम लोग कैसीनो में गाड़ियों से आते थे, बट आज पहली बार हेलीकॉप्टर से आए हैं, हेलीपैड पे लैंड करके चलेंगे अंदर। तो फटाफट से करते हैं लैंडिंग। डन गाइस, तो अपनी मस्त लैंडिंग हो चुकी है डायमंड कैसीनो की बिल्डिंग पे। फटाफट मैं बाहर निकलता हूँ हेलीकॉप्टर से और चल कर देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या सीन है। अब देखो यार रूफ टॉप से आने का ना फ़ायदा ये है कि हम लोग पार्टी में पूरा सीन चुपचाप से चेक कर सकते हैं कि कितने लोग आए हुए हैं और कहाँ पर क्या क्या सीन चल रहे हैं। वैसे सब लोग तो यहाँ पर थोड़ा बहुत डांस वांस करने में लगे हुए हैं और पीछे की साइड पे भी कुछ पार्टी शार्टी चल रही है। बट मैं अपने बनाकुलर्स निकालता हूँ, ढंग से जूम करके चेक करते हैं कि कौन कौन लोग हैं। हमें जिस बंदे की फ़ोटो मिली है हमें उसे ढूंढना है बस। वैसे यार एक सेकेंड, जिस बंदे को आज मैं यहाँ पर किडनैप करने आया हूँ, मैंने अभी तक एक बार भी उसका फ़ोटो नहीं देखा है। डग्गन बॉस ने उसका फ़ोटो मुझे मोबाइल पर सेंड करा था, तो फटाफट से उसका पिक्चर ओपन करते हैं। और वेट, ये बंदा रेसर है? मुझे लग रहा था रेसर है तो कोई थोड़ा खतरनाक सा बंदा होगा, यंग सा, बट ये तो एक बुढ़ा सा है। और मुझे पता नहीं क्यों इसकी फ़ोटो देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद मैं इससे पहले मिला हूँ या फिर मैंने इसको कहीं पर तो देखा है। बट यार जो भी है, अभी फटाफट से फ़ोन को हम लोग अंदर रखते हैं और बनाकुलर से निकाल कर चेक करते हैं यहाँ पर कौन कौन लोग आए हुए हैं। वैसे जो बंदा अपना टारगेट है ना, उसके सर पे भी बाल नहीं है, और ये जो सामने बंदा बैठा है ये भी गंजा है। तो यहाँ पर भी जितने भी गंजे बंदे, मुझे उन सबको ढूंढना है। यहाँ पर थोड़ा डांस पार्टी वगैरह चल रहा है इधर, और बाकी लोग तो नहीं खड़े, थोड़े बहुत। ओ भाई, मैं सोच रहा था इतनी छत है, आगे लगी हुई असली भीड़ तो वहाँ चले डांस पार्टी। और उधर एक डॉग भी है किसी का, पता नहीं भाई। यहाँ पर एक कोई तो बंदा बॉक्स लेकर जा रहा है, मुझे समझना पड़ेगा यहाँ पर कौन कौन कितने लोग आए हैं। सिक्योरिटी भाई, अभी तक एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं दिखा था, बट हाँ यहाँ पर है सिक्योरिटी अच्छी खासी। इधर भी डांस चल रहा है, इधर 2 गंजे लोग हैं, बट ये दोनों तो वो नहीं है बिल्कुल भी। राइट साइड में यहाँ पर भी सिक्योर। भाई डायमंड कैसीनो का स्टाफ सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है यार। वैसे यार एक सेकंड, ये जो बैक साइड वाली रूफ है ना, यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग पार्टी शार्टी कर रहे हैं, तो हो सकता है वो बंदा यहीं कहीं पर हो। ओ एक सेकेंड, वो ये रहा भाई, वो उधर से कहीं से चलता हुआ आ रहा है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है यस यही अपना टारगेट। फोटो में इसके भले ही चश्मा नहीं लगा हुआ था, बट यहाँ पर इसने स्पेक्स लगा रखे हैं। तो हमें अपना टारगेट मिल चुका है जिसे डग्गन किडनैप करवाना चाहता है, और इसके साथ कोई सिक्योरिटी भी नहीं है, ये अपना अकेला ही घूम रहा है। तो मुझे फटाफट से इसके पास जाना है, लेकिन जा कहाँ पर रहा है मुझे ये समझना होगा पहले। ये शायद से अभी पार्टी करने जा रहा है, ये इतनी देर से अंदर था, अभी निकल कर आया है, और ये अभी दूसरी वाली छोटी वाली रूफ पे चला गया है पार्टी करने। तो पहले मुझे चुपचाप से इस तक पहुंचना होगा। बनाकुलर्स अंदर रखते हैं। पायलट साहब बस मैं आ रहा हूँ, 10 मिनट के अंदर आ रहा हूँ। इसको किडनैप करके फिर चलेंगे हम लोग हेलीकॉप्टर में बैठा के। बट मैं नीचे कहाँ से जाऊँ, यहाँ से लिफ्ट वगैरह किधर है भाई? तो एक यहाँ पर स्टेयर्स का रास्ता लगा हुआ है, बट मैं सोच रहा हूँ कुछ शॉर्टकट रास्ता तो होगा यार नीचे जाने का। या तो देखो मैं यहाँ से डायरेक्ट पूल में जंप मार सकता हूँ, लेकिन वहाँ बहुत सारे लोग हैं तो मुझे फालतू का रिस्क नहीं उठाना है। अभी फटाफट ना चलते हैं पीछे, यहाँ पर लेडर्स होती हैं, मैं 1-2 बारी पहले भी छत पर आया हूँ, मुझे पता है। लेट्स गो,
फटाफट इन सीढ़ियों से उतरते हैं नीचे और जल्दी से चलते हैं अभी उस बंदे के पास। लेकिन यहाँ से कोई रास्ता नहीं है, मुझे प्रॉपर अभी बैक साइड से भाग कर जाना होगा। बाकी यहाँ पर गार्ड्स हैं, मुझे कुछ नहीं कहने वाले भाई, अभी हम लोग डगन के आदमी हैं तो किसी से डरने वरने की जरूरत नहीं है। और बाकी अगर कुछ कहा भी तो अपने पास गन्स पड़े उड़ा ला लेंगे भाई, इसको कोई टेंशन नहीं है। ओके गाइस, तो भी मैं मस्त एकदम चुपचाप बैक साइड से पहुंचने वाला हूँ रूफ की फ्रंट साइड पे, जहाँ पर अपना टारगेट और रेसर पार्टी करने गया है। बस मुझे ना ये नहीं समझ आ रहा कि मैं उससे किडनैप करूंगा तो करूंगा कैसे भाई, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं ना, मैं उसे मुक्का मार सकता हूँ। गोलियाँ मुझे चलानी नहीं है क्योंकि ये काम जितना साइलेंटली हो यार उतना ज़्यादा बढ़िया है। वैसे एक चीज़ तो मस्त हो गई, इधर बहुत ज़्यादा भीड़ है बट बहुत सारी ग्रास भी है, तो मैं इसके अंदर एकदम मस्त छुप सकता हूँ। बाकी वो वेट, वो बंदा वहाँ पर जाकर भाई बढ़िया डांस कर रहा है, बुढ़ा हो गया लेकिन भाई फुल एंजॉय कर रहा है वो अपनी लाइफ। तो एक मिनट रुक जाओ, ये पक्का वही है ना? यस, ये अपना टारगेट सही पार्टी शार्टी कर रहा है, बट कैसे पहुंचूंगा यार मैं उस तक, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैं एक वेटर बन के उसे कुछ गलत खिला दूँ क्या, तब शायद से कुछ चांस है कि वो हो सकता है बाथरूम वगैरह जाए या फिर यहीं पर बेहोश हो जाए, लेकिन यार वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मुझे थोड़ा सा वेट करना चाहिए। उत्तरी, अबे ये डॉग तो यहीं पर है, इसने देख लिया भाई, ये भौंक देगा, पैर वैर में काट लेगा। थोड़ी देर छुप के बैठता हूँ इसके यहाँ से। ओ वेट, मैं इसके यहाँ से हटने का वेट कर ही रहा था, ये कहीं तो जा रहा है। पार्टी शार्टी शायद इसने कर लिया है, अभी मुझे इसके पीछे जाना चाहिए। वो वापस ऊपर जा रहा है, शायद से कुछ खाने पीने का लेने जा रहा होगा, फटाफट इसके पीछे चलते हैं। मैं साइड से अंदर आ गया हूँ अभी पार्टी के, कोई पहचान ना जाए मुझे। बाकी यार ये जा कहाँ पर रहा है मुझे ये नहीं समझ आ रहा। अगर कहीं साइलेंट एरिया पे रुक गया तो अपना काम बहुत इजीली हो जाएगा भाई। इसके मत्थे पे गन रखेंगे, चुपचाप पीछे वाली लिफ्ट से इसे लेकर चलेंगे हेलीकॉप्टर पे, दैट्स इट, काम खत्म। लेकिन अभी इसके इरादे मुझे कहीं और के ही लग रहे हैं भाई। ये भी सामने तो जा रहा है, और वेट, ये तो बॉडीगार्ड से बात कर रहा है जाके। मैंने कुछ नहीं करा, इसको शक तो नहीं हो गया मेरे पे कि कोई इसे मारने आया सीधा? वेट, ये शायद से बॉडीगार्ड कुछ बस बताना चाह रहा था और अभी बता के आगे जा रहा है। यार रुक जा भाई, मेरे को गोली नहीं चलानी, देखो मारना नहीं है, बस चुपचाप से पकड़ना है। ये पेंट हाउस में तो नहीं जा रहा? अबे भाई रुक जा यार, इसको मुझे फटाफट से ना पकड़ना होगा। ये इस टाइम पेंट हाउस के अंदर जा चुका है और मैं पहले चेक कर लेता हूँ मुझे कोई। ओ वेट, ये वेटर मुझे जाते हुए देख रहा है। थोड़ा चुपचाप ना बैक साइड से चलते हैं पेंट हाउस के अंदर, लेट्स गो। वो ऊपर चढ़ के जा चुका है, तो चलो यार एक बारी फटाफट से ऊपर भी इस पेंट हाउस में चलकर चेक कर लेते हैं कि आखिरकार अब ये रेसर कहाँ पर चला गया। बट एक सेकेंड, यहाँ पर तो एक दरवाजा है जिसके बाहर गार्ड खड़ा हुआ है जो कि हमें अंदर आने के लिए साफ साफ मना कर रहा है। दूसरी साइड पर चलकर देखते हैं, बट वेट, यहाँ पर जो गार्ड है ये भी हमें अंदर आने की परमिशन नहीं दे रहा। भाई ऐसा क्या सीन है यहाँ पर अंदर जो इतनी ज्यादा? जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ। धक्का मुक्की कैसे, इसकी ऐसी की तैसी, ये पिटेगा अब। ऐसा मुक्का कैसे मारा इसने? इधर आइयो, अब तुम पिटे तो निकल यहाँ से, तेरी ऐसे हमें मारोगे तुम? इधर आइयो, तू मारेगा बेटे, अब इसके रख के मारूंगा। इसी सीढ़ी से गिराया ना इसने, अब मार। वेट भाई, ये तो फुल प्रोफेशनल सा बंदा है। ओ तेरी, ओ भाई ये तो, ओ एक सेकेंड, ये तो कोई प्रोफेशनल फाइटर लग रहा है मुझे। ओ भाई बहुत तेज मार रहा, पिटेगा लेकिन वो उठना पड़ेगा। अब दूंगा इसके, निकल यहाँ से। अब ले, बहुत अटैक करके दिखाता ना, अब कर अटैक। इसको दिखाते हैं डॉज होता कैसे, असली मार। भाई दम तो होता है यार इसके अंदर। मर जा भाई, क्या खा कर आया है, निकल। तेरी ऐसी की तैसी पीट दिया था इसने ऑलमोस्ट। यार पहले वाले बंदे को तो मैंने एक लात में ही लेटा दिया था, लेकिन ये दूसरे वाले में इतनी ज्यादा जानती भाई, कितना इसने मेरे को पीट दिया था। बट ठीक है, अभी दोनों को लपेट दिया, फटाफट से चलते हैं इस कमरे में। शायद से ये उसका घर है या फिर यहाँ पर उसने कुछ टाइम के लिए होटल में रूम ले रखा है। बट यहाँ पर यार मुझे कोई भी दिख नहीं रहा है। एक सेकंड में गन निकाल लेता हूँ, पता लगा कोई मेरे को मारने की प्लानिंग में बैठा हो। है कोई अंदर? वेट एक सेकंड, ना बात हो नहीं भाई, यहाँ सच्ची में कोई नहीं है यार। इतनी सिक्योरिटी किस बात की है? लेफ्ट साइड में कोई है ही नहीं यहाँ पे। शायद से मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो राइट में पार्टी साइड वाला एरिया है ना, फटाफट से एक बारी भाग कर वहाँ पर चलते हैं। हो सकता है कि वहाँ पर कोई ना कोई तो हो, क्योंकि मुझे भी ऐसा फील आ रहा है। यस, इधर से तो फुल गाने शाने बजने की आवाज़ आ रही है, बट ये एरिया भी पूरा खाली पड़ा हुआ है यार। यहाँ पर थोड़ी बहुत गंदगी है बट कोई मेरे को नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर थोड़ी बहुत, ओह आगे से म्यूजिक की तो आवाज़ आ रही है, यानी अंदर पार्टी चल रही है। इधर दो लोग हैं जो कि मुझे अच्छे से मालूम है अंदर नहीं जाने देंगे, मुझे कोई दूसरा रास्ता यूज़ करना होगा। यहाँ पर एक रास्ता गया हुआ है, दरवाज़ा खुला हुआ है। यार मैं ना अभी डायरेक्ट थिएटर रूम से इनकी पार्टी में एंटर कर रहा हूँ, और अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। थोड़े बहुत लोग वहाँ पर मुझे डांस करते हुए दिख रहे हैं, और इस साइड में कुछ वेटर्स खड़े हैं, शायद इनसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, तो मैं अपना चिल होके अंदर जा सकता हूँ। वेट थी, ये अंदर आते ही मैंने क्या देख लिया भाई
ये एक बंदे ने शायद से थोड़ा बहुत अल्कोहल पी के यहाँ पर वॉमिटिंग कर दिया। और इधर ये क्या चल रहा है भाई, किसी को डांट पड़ रही है, कोई डांस करने में मस्त मगन हो रखा है। बट जो भी है, पार्टी के अंदर हम लोग एंटर कर चुके हैं। सॉरी, मैं गैप या तो साइड में होकर डांस कर लेना, ठीक है। तो अभी मेरे को चुपचाप से उस रेसर को ढूंढना है। यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं तो वो होगा। अगर एक बारी वो दिख गया ना तो अपना काम हो जाएगा। थोड़ा सा साइड हो जाओ भाई, मेरे को आगे जाने दो, मैं किसी का डांस नहीं खराब करना चाहता हूँ। सॉरी भाई, अभी पिट जाएगा। उनको मैं बताऊँगा बस एक बार, वेट, बताऊँगा बताऊँगा नहीं, अपना टारगेट मुझे दिख चुका है। बस मुझे एक बार अपने फ़ोन के थ्रू ना फोटो खींचने के बहाने जूम करके देखना। यस, यही है गाइस अपना टारगेट। साहब ये बंदा तो यहाँ पर डांस करने में फुल मस्त मगन हो रखा है। बट अब बारी है अपनी इसको यहाँ से चुपचाप किडनैप करने की। पर ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही लोग हैं। और इन लोगों के आगे अगर मैंने इसको किडनैप करने का ट्राई करा तो हो सकता है इनमें से कोई ना कोई जाकर सिक्योरिटी को बता दे। और फिर अगर यहाँ पर सिक्योरिटी आ गई ना तो खाली पीली अपनी बैंड बच सकती है। इसीलिए अपने पास अब दो ऑप्शन है, या तो मैं ये काम चुपचाप से करूँ, या फिर मेरे पास ये जो M416 है ना, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। लगे हाथी जो फटाफट यहाँ से जितने लोग हैं ना जल्दी से निकल लो, क्योंकि अभी इधर अटैक हो चुका है। और तू नहीं भागेगा बेटा, गोली से उड़ा देंगे, चुपचाप बैठ जाओ। अब बाकी जितने लोग हैं ना, बहुत बढ़िया, आप दोनों यहाँ पर भागने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मैं साइड कर देता हूँ। सर कोई बात नहीं, आराम से पूरा एरिया हमने मस्त तरीके से खाली। ओए एक सेकंड, अंदर आने की जरूरत नहीं है किसी को। ये किधर आई हो, इस गंजे को क्या हो रहा है, क्या खा कर आया भाई? अंदर गोलियां चल रही, यहाँ के डांस कर, भागो यहाँ से, खाली कर दो पूरा, अंदर कोई नहीं आएगा। चलो भाई, जितने लोग थे निपटा दिया है, अब बारी है इस बंदे को निपटाने की। एक सेकंड, तो उधर से कोई गोली चलाता हुआ आ रहा है। ओ भाई ये कौन है, एक मिनट, हट कहाँ ये पागल लड़की? ओ वो तो उसको लेके भाग गया भाई, वो शायद से उसका गार्ड था क्या, भैंस की। यहाँ पर तो भीड़ लग चुकी है और वो मुझे भागता हुआ दिख गया, लेकिन बेटा बच के नहीं जाने वाला है, क्योंकि एग्जिट वाला रास्ता तो यहीं से है ना। इसको मैं लपेट के रहूँ, हटो बे। कितने लोग हैं यहाँ पे भैंस की, दिख ही नहीं रहा, कहाँ चला गया वो? दिखा भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा वो रेसर इस टाइम पर कहाँ निकल गया है। ओ भाई आप एक मिनट पे, कितने लोग हैं, कुछ दिख ही नहीं रहा। वो भागा, मुझे दिख गया इसकी ऐसे की तस्वीर। वो एक सेकंड, चलो यार भाई, कितनी ज्यादा भीड़ है, मेरे को जाने ही नहीं दे रहे लोग। भाई भाग गए लोग। ये मुझे लग रहा था कि बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं है, बट उसका अपना पर्स, अबे हटे यार, उसका पर्सनल बॉडीगार्ड था और शायद से वो लोग लिफ्ट के थ्रू भागे हैं क्या? मेरे को भी जल्दी से लिफ्ट बुलानी होगी, जल्दी से ऊपर लिफ्ट बुलानी होगी। ये स्कैम हो गया यार अपने साथ। तो चलो गाइस, अभी ना फटाफट से मैं आ चुका हूँ इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे, जो कि एक पार्किंग है। बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार ये लोग गए तो गए कहाँ पर। हो सकता है ये लोग कोई गाड़ी लेकर यहाँ से भाग गए हो, या फिर एक सेकंड, यहाँ से भाग के भैंस की वो सामने से भाग के गया, उसने अपना बॉडी गार्ड पीछे रखा हुआ था, लेकिन अब ये नहीं बचने वाला। तेरी ऐसे की तैसे निकल यहाँ से, मुझे उसे पकड़ना होगा। वो सामने वाले गेट से भागा है, जल्दी से भाग कर चलते हैं भाई। यार वो प्रॉपर निकल रहा है यार, अपने हाथ से मैं उसे पकड़ ही लेता हूँ, वो तुरंत निकल जाता ही रहा। ओ भाई, उसकी कोई तो बहुत तगड़ी कार थी जो कि उसने बहुत तेज भगा लिया, और अभी मुझे उसका पीछा करना होगा। और मेरे को लग रहा है कि भाई ये रेसर अब अपने हाथ नहीं आने वाला, क्योंकि उसकी जो गाड़ी है ना, वो जिस तरीके से भाग के गई है, फुल हवाओं से बातें कर रही है। लेकिन मैं शॉर्टकट मारूंगा भाई, अभी मैं पहाड़ों से कूदाऊंगा और इसको मैं फुल रोकने वाला हूँ यहाँ से। जल्दी से पकड़ते भाई इसको। ओ भाई क्या है इसकी गाड़ी, रॉकेट जैसी एकदम पतली छोटी सी और बहुत तेज चले, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपने पास भी मर्सिडीज C63 है। इसको रोक के, ओबे भाई क्या तगड़ी चला रहा है यार ये बंदा। एक सेकेंड, रेसर है यार, इसको चेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। मैं चाहूँ तो एक बारी मारने का ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन उसमें ये बंदा मर गया ना तो फिर डग्गन हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा भाई। उसने फुल डिवाइडर से कवर कर रखा है। वो गया, इसका मेरे को एक्सीडेंट कर, अबे उसकी गाड़ी में गोलियां भी है, वो दूसरों की गाड़ियां फोड़ने लग रहा है भाई। मेरी गाड़ी अगर उसने पंचर कर दी ना, मैं उसका पीछा नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा सा कवर चाहिए मुझे। भाई फुल गोलियां चला रहा है। एक सेकेंड, मेरे पास गन भी नहीं है छोटी कि मैं उसकी गाड़ी का टायर पंचर कर पाऊँ। अपने पास अभी एक ही ऑप्शन है कि मैं बस इसका पीछा कर सकता हूँ और टक्कर मार के इसकी गाड़ी खराब कर सकता हूँ बस। ये रोंग में चला रहा है भाई, ठुके ना तो बहुत बुरा पिटने वाले हैं भाई साहब। ये बंदा ना बहुत ज़्यादा ही डेंजर ड्राइवर है, इसको मैंने टक्कर मार के नीचे गिरा दिया था, पर ये अपनी गाड़ी को भाई रोंग में भगा था, वो वापस से ऊपर लेकर आ चुका है। शायद से भी फ्लाईओवर के ऊपर जा रहा है। एक सेकंड, ये सही जगह, इसको मैं ऐसे टक्कर मारूंगा ना, ये सीधा फ्लाईओवर के नीचे जाके गिरेगा। और एक सेकंड भाई, उसकी गाड़ी निकल गई इसके नीचे से, और ट्रक वाले ने रोड ही जाम कर दिया। भाई क्या कर रहा है, हटा। अरे भाई एक सेकंड यार, ये बंदा कौन है भाई? ट्रक को
वो बहुत दूर निकल गया होगा यार अभी। यार मुझे लग रहा है अब तो शायद से गाड़ी तेज भगाने का भी फायदा नहीं है, और ये अब पहले जितनी तेज भाग भी नहीं रही है। गाड़ी बहुत ज्यादा बुरी तरह ठुक गई है आगे से, इसके ये देख रहे हो इंजन तक बाहर आने लग गया है। मुझे शायद से भी फटाफट डगन को कॉल करना चाहिए। मुझे एक हेलीकॉप्टर ही मंगाना होगा जिससे कि मैं उसका पीछा करके उस तक जल्दी पहुंच पाऊंगा, क्योंकि जहाँ तक है वो अपनी गाड़ी अभी हाईवे पे ही भगा रहा होगा। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को इस हाईवे पे फुल स्पीड में भगाता हुआ लेकर काफी ज्यादा आगे तक आ चुका हूँ। और मस्त बात तो ये है कि अभी ना अपनी डगन बॉस से भी कॉल पे बात हो गई है, और उस बंदे ने 5 मिनट के अंदर एक बढ़िया से फाइटर हेलीकॉप्टर का इंतजाम करवा दिया है, जो कि हमें आगे एक मस्त लोकेशन पर मिलने वाला है। तो फटाफट से वहाँ तक पहुँचते हैं। गाड़ी तो पहले जैसी स्पीड में भाग नहीं रही, और ये देखो आ गया हेलीकॉप्टर। ठीक है, अभी मुझे इस गाड़ी को ज़्यादा और देर तक नहीं भगाना, फटाफट एक मस्त से ड्रिफ्ट मार के चलते हैं इसके पास। मेरे को पीछे वाली साइड पे बैठना होगा। इसमें तो बहुत ज़्यादा तगड़ी गन्स लगी हुई है, प्रॉपर पायलट वायलट सब आए हैं। जल्दी से बैठते हैं, अब कोई टाइम नहीं लगने वाला। ईजिली हम लोग उस बंदे तक पहुँचेंगे, उसे चेस करके। मेरे को उसे मारना नहीं है। ये जो गन्स है ना, प्रॉपर मिनी गन है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। देखो, ये अगर गोलियाँ मैंने उसके ऊपर चला दी ना, उसकी गाड़ी फूट जाएगी और उसकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाएगी, मर जाएगा वो। तो मुझे अपनी स्नाइपर निकाल के उसके टायर पंचर करके उसकी बस गाड़ी रोकनी है और उसे किडनैप करना है प्यार से। अब किडनैप नहीं, अब तो उसका कुछ गलत ही सीन होने वाला है शायद। ओके गाइस, तो अभी ना हम लोग अपने हेलीकॉप्टर को इस हाईवे के साथ साथ फुल स्पीड में भगाते हुए बहुत ज़्यादा आगे लेकर आ चुके हैं। बट मुझे ना दूर दूर तक कोई भी गाड़ी नज़र नहीं आ रही है। बट एक सेकेंड, अभी अभी इस टनल से एक कार निकली और ये उसी रेसर की कार है। अब टाइम आ चुका है भाई इसको लपेटने का। अपने पास बहुत तगड़ी गन है, बट मुझे डर लग रहा है कि अगर मैंने इसे गोलियां मारना शुरू करा ना तो इसकी गाड़ी ब्लास्ट हो सकती है। बट ठीक है, मैं इसके टायर पंचर करने का ट्राई करता हूँ। आगे की तरफ गोली मारते हैं और इसकी गाड़ी को थोड़ा सा डैमेज करते हैं ताकि ये और भगाने लायक ना रहे। भाई हेलीकॉप्टर वाले बंदे थोड़ी तेज चला ले, वैसे इसकी गलती नहीं है, उसकी गाड़ी बहुत तेज जा रही है। उसके पीछे भाई मिलिट्री वाले क्या कर रहे हैं? एक सेकेंड भाई, तुम किस लिए आ रहे हो उसकी हेल्प करने? तो उस बंदे ने मिलिट्री बुला ली है यहाँ पर। इनकी गाड़ियाँ पहले फोड़ के साइड करो भाई, वो भाग जाएगा वरना बहुत तेज। एक सेकेंड, भगा रहा है यार वो अपनी कार को। मैं मिलिट्री वालों को पहले साइड करता हूँ भाई, ये उसकी सेफ्टी के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। इनकी गाड़ी पहले साइड करता हूँ फटाफट से। तो यार अभी ना मैंने इस बंदे की गाड़ी पे बहुत सारी गोलियां बरसा दी है। पहले ये बंदा मस्त अपना 100-200 की स्पीड में चला रहा था, बट अभी बेचारा 40-50 की स्पीड में आ गया है। यानी अभी हमारे हाथों से भाग के तो बिल्कुल नहीं जा पाएगा। बट मुझे ना थोड़ा बहुत ये ध्यान रखना होगा कि मैं इसकी गाड़ी को रोकूँ कैसे। अगर मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत गोली मारूंगा ना तो उसकी गाड़ी डैमेज करके टायर वायर पंचर कर सकता हूँ। बट एक सेकेंड भाई, इसकी गाड़ी में से बहुत तेज धुआं निकलने लग गया है यार। अभी ना मुझे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये बंदा अपनी गाड़ी ड्राइव कर कैसे रहे। इसके इंजन से इतना ज़्यादा स्मोक आ रहा है और डर लग रहा है यार अभी ना कहीं इसका एक्सीडेंट ना हो जाए, और अगर ये मरा तो डगन सही में हमें मार डालेगा भाई। बहुत खराब कंडीशन में होगी इसकी गाड़ी। ओए, वो बंदा गाड़ी से कूद गया, उसकी गाड़ी ब्लास्ट हो गई, लेकिन वो बंदा जिंदा सेफ है भाई। क्या कर रहा है? हेलीकॉप्टर लैंड करा। यार डगन के गार्ड को देखो भाई, 1 किलोमीटर दूर लाख मैं कूद के जा रहा हूँ, तुम भाड़ में जा भाई। ओ तेरी भाई, इसका हेलीकॉप्टर ही ब्लास्ट हो गया भाई। वो बंदे की गाड़ी ब्लास्ट हो गई, अपना हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो गया, बट मैं सही टाइम पर कूद गया था। फटाफट से भाग कर चलते। वो बंदा भाई तगड़ा है, उसको पता लग गया था उसकी गाड़ी ब्लास्ट होने वाली है और वो फटाफट गाड़ी से कूद गया। एक सेकेंड, मेरे को फटाफट जाना हुआ यार वहाँ पे। नहीं, कहीं पर वो गया था राइट में, यहाँ पर वो कूदा था। शॉप में तो नहीं गया यार। वैसे देखो, मुझे लगता तो नहीं है कि वो बंदा इस शॉप में आया होगा। बट एक सेकेंड, बैक साइड में ना एक छोटा सा स्टोर रूम है, एक बार इसके अंदर भी चलकर देख लेते हैं, क्या पता वो अंदर छुप के बैठा हो। बट नहीं यार, अपनी किस्मत सचमुच में बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरे को प्रॉपर ऐसा फील हो रहा है कि शायद से ये रेसर हमारे हाथों से भाई भाग निकला। बट नहीं यार, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कितनी दूर भाग के जाएगा यार, ये छोटा सा एरिया है, 3-4 दुकानें हैं। और 1 मिनट, दुकानें तो ठीक है, बट एक ब्रिज है जो कि दूसरी साइड जा रहा है। वो कूदा यही था पक्का, वो इस ब्रिज के ऊपर से चढ़ के दूसरी साइड कोई भागा नहीं। वो दूसरी साइड नहीं गया, वो इन झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था और अभी भाग के जा रहा है इस बिल्डिंग की बैक साइड पे। ये गंजा मुझे दिख चुका है, इसको मैं यहाँ से भाई बिल्कुल भी भागने नहीं दूंगा। अच्छा, ऊपर चढ़ गया तो ये क्या चाह रहा है? कभी बिल्डिंग पे चढ़ रहा है, वापस नीचे कूद गया। और एक सेकेंड, उसको एक गाड़ी मिल चुकी। आजा बेटा, चल अब तो चल, इसका ना बहुत हो गया। अब सीधा मैं गन निकाल रहा हूँ। अगर तूने बेटा भागने की कोशिश करी तो सीधा गोलियां चल जाएगी। फटाफट बाहर निकल ले गाड़ी से। ओए, बाहर यस। अब जल्दी से चल के दूसरी वाली सीट पे बैठ ले, वरना गोलियां बहुत बुरी तरह चलने वाली है। लेट्स गो गाइस। इसके पास बेचारे के पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, गाड़ी अपने पास है, गन्स अपने पास है, अब बस हमारे साथ चलने वाले। ओए, अब
अब हालत खराब होने की एक्टिंग कर रहा है। उस टाइम पर बिल्डिंग पर चढ़ा, कूद गया, तब कुछ नहीं हुआ। लेट्स गो भाई, अभी इसे एकदम प्यार से चुपचाप लेकर चलेंगे अपने साथ डगन के पास। गाड़ी में लॉक कर देता हूँ दरवाजे। इस बेचारे की आज हालत ख़राब हो चुकी है, प्यार से गाड़ी में आकर बैठ गया। बट ठीक है, अपना टारगेट हमें मिल चुका है। कैप्चर करने में भाई हालत ख़राब होगी। पहले एक प्रॉपर चेज हुआ, वहाँ से बच निकला। नहीं, पहले हम लोग डायमंड कैसीनो गए, सिक्योरिटी से फाइट करी, पार्टी में घुसे चुपचाप से। उसके बाद गाड़ी से पीछा करा, ट्रक पे गए। उसके बाद ये हेलीकॉप्टर से पीछा, बैंड बजवा दी भाई इस रेसर ने। और नहीं नहीं नहीं, कैसी गाड़ी है भाई, इसको ही दे दूँगा रेसर को चलाने के लिए, जल्दी पहुँचाएगा। नहीं नहीं, मस्ती नहीं करते हैं। डगन ने किसी दूसरी जगह पे हमें मिलने को बुलाया, थोड़ी सी दूर है, फटाफट से वहाँ पे पहुँचते हैं। ओके गाइस, तो अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर एक बहुत ही छोटे से गांव में पहुँच चुका हूँ, जहाँ पर मुझे डगन बॉस ने मिलने के लिए बुलाया है। पता नहीं इतने बड़े शहर को छोड़कर इसी अजीब सी जगह क्यों मिली थी, पढ़ा जो भी है। ऊपर ही अपनी बहुत सारी सिक्योरिटी के साथ खड़ा हुआ है, दो हेलीकॉप्टर आए हुए हैं और पीछे बहुत सारे गार्ड्स भी हैं। लेट्स गो, हमने अपना काम कर दिया, मुझे कोई डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग उसकी राइट हैंड है, इसका प्रॉपर ट्रस्ट जीतते जा रहे हैं। बाय द वे सॉरी, राइट हैंड वो है, अभी हम लोग लेफ्ट हैंड है। आ जा भाई फटाफट से, डगन का कोई बदमाशी नहीं। गन मैंने निकाल लिया है, अब इसको पता है इसकी क्या बैंड बजने वाली है। डगन का हमने सारा काम कर दिया है, पता करते हैं अभी इसका आगे क्या करना है। चलो भाई लेट्स गो। अभी उसने फ़ोन वोन निकाल लिया है, बट ठीक है जो भी है, अपना काम हो गया, देखते हैं आगे क्या सीन है। तो चलो यार, अभी ना मेरी फिलहाल डगन बॉस से बात हो चुकी है और इसने अभी मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल दिया है। ये कह रहा है आज के लिए बस इतना ही काम था, कुछ और इम्पोर्टेंट काम है वो हमें कल देने वाला है। फिलहाल आज हमारे डगन की ड्यूटी से छुट्टी हो चुकी है। वैसे तो मुझे डगन बॉस के घर ही जाना है, बट हाँ अभी मैं इसका काफ़ी अच्छा खासा ट्रस्ट जीत चुका हूँ, यानी मैं डगन का थोड़ा सा मेन आदमी बन गया हूँ। मैंने इसके लिए बहुत सारे काम कर दिए और ये जो गाड़ी है ना, इसने हमें भाई गिफ्ट करी है। ये BMW की M4 है, इसको मैं भगाने वाला हूँ, पर भगा कर जाएंगे कहाँ वो आपको मैं भी बताता हूँ। तो देखो, लेस्टर ने अभी हमें मिलने के लिए बुलाया है। उसने पूरा प्लान बना लिया कि हमें अब डगन बॉस को मारना कैसे है। वैसे तो लेस्टर इस टाइम पर अपनी माउंट शिलियार्ड वाले सीक्रेट बेस में था, बट अभी वो हमें प्लान बताने के लिए लॉस सैंटोस वापस आ रहा है। उसके बाद जो जो जैसे जैसे वो कहते जाएगा हमें वो करना है, और कल या फिर परसों में ही हम लोग डगन बॉस को मार के अपने सर से प्रॉब्लम और लॉस एंजल्स के सबसे बड़े गैंगस्टर को खत्म कर देंगे। चलो भाई, मजे फुलाने वाले हैं, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये गाड़ी इतनी जल्दी गंदी कैसे हो गई। अभी पूरी चमक रही थी और अचानक से पूरी गाड़ी पे डस्ट चिपक चुकी है। बट ठीक है यार, जो भी है, बातें कम करते हैं, फटाफट से चलते हैं लॉस सैंटोस के लिए। और थोड़ी देर में रात भी होने वाली है। मुझे आज सारे काम खत्म करने हैं और डगन बॉस को यार जल्दी से जल्दी मारना है और अपने सर से टेंशन खत्म करनी है। तो भगाते हैं अपनी मस्त BMW M4 को फुल स्पीड में और जल्दी से पहुंचते हैं लेस्टर के पास। बस एक्सीडेंट ना हो जाए भाई गाड़ी। ओ मस्त कंट्रोल है भाई, कुछ नहीं हुआ। वैसे तो ड्रिफ्ट मारते हैं BMW, यहाँ भी मार रही है मस्त ड्रिफ्ट, बट कंट्रोल बहुत सही है। तो चलो यार, अभी मैं अपनी BMW को फुल स्पीड में भगाता हुआ लेस्टर के लॉस सैंटोस वाले सीक्रेट बेस में पहुंचने वाला हूँ। बस मुझे ऐसे आगे वाले गट से ना बढ़िया से ड्रिफ्ट मार के गाड़ी को लेफ्ट लेना है और हम लोग पहुँच गए भाई। डन, गाड़ी को लेकर चलते हैं अंदर। भाई सच में इस गाड़ी से ड्रिफ्ट मारने में मज़ा तो बहुत आ रहा है, पर अब देखते हैं कि आखिरकार लेस्टर के प्लान में कितने मज़े हैं। अगर कुछ ऐसा उसने प्लान बना दिया ना कि हम लोग आज रात को ही डगन को मार डालें, सच में मज़ा आ जाएगा। बट डगन को मारना यार इतना ज़्यादा आसान नहीं है। देखते हैं लेस्टर में क्या बताता। मुझे तो सचमुच में कोई आइडिया नहीं है, बट इतनी फीलिंग है कि अभी हम लोग डगन को बहुत ईजिली मार सकते हैं, क्योंकि मैंने इतना काम कर दिया ना डगन के लिए कि डगन को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो चुका है। तो चलो यार, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से चलते हैं सीक्रेट बेस के अंदर और चल के बात करते हैं लेस्टर से कि उसने आखिरकार डगन बॉस को मारने के लिए क्या प्लान बनाया है। भाई द वे, यहाँ पर लेस्टर की हैकर फ्रेंड भी आई हुई है जो कि ड्रोन उड़ा रही है। पता नहीं यार इन लोग को क्या शौक है पुलिस वालों का ड्रोन उड़ाने में, बट जो भी है मुझे भी उससे मतलब नहीं है। मेरे को लेस्टर से मतलब है क्योंकि मेरा प्लान है डगन को मारने का। और ये बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा है, कुछ ढूंढना ढांढी करने में लगा हुआ है। शायद इसके कोई न्यूज़पेपर खो गया, पता नहीं क्या खो गया, पर जो भी है अभी वो मेरी हेडेक नहीं है, वो इसकी हेडेक है। इससे बात करते हैं अभी। तो चलो गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल लेस्टर से बात हो चुकी है और इसने मुझे 5 मिनट में ही पूरा का पूरा प्लान एक्सप्लेन कर दिया है। बट ये प्लान डगन बॉस को मारने का नहीं है, I mean, उसको मारने का ही है, बट ये अलग प्लान है। इस प्लान को करे बिना हम लोग डगन बॉस को मार भी नहीं सकते। तो लेस्टर ये कह रहा है कि देखो यार, डगन बॉस के पास ना बहुत सारा पैसा और बहुत सारी मिलिट्री है, तो उसको मारने के लिए अगर हम लोग उसकी मिलिट्री से फाइट करेंगे तो अपने पैसे की पावर से अपनी फोर्स को और बढ़ाता चले जाएगा। यानी हमें पहले उसका पैसा ख़त्म करना पड़ेगा। और आपको तो पता ही है कि उसके घर के नीचे एक बहुत बड़ा बंकर है जिसमें उसने सारा पैसा रखा हुआ है, और साथ ही उसके घर में एक टनल है जिसके बारे में लेस्टर ने कहीं से पता लगा लिया है। और लेस्टर भी कह रहा है कि हमें डगन बॉस के घर में जाना है और उसका लैपटॉप चुरा के लाना है।
वो क्यों? क्योंकि उसके लैपटॉप में उसके बहुत सारे सीक्रेट, और वो जो टनल है वो किसी एक बाहर आउटसाइड वाले एरिया से आती है, उसके सीधा घर के नीचे से उसके घर के अंदर। तो लेस्टर के प्लान के अकॉर्डिंग अगर हम लोग डगन का लैपटॉप चुरा के ले आते हैं तो हम लोग फिर उस टनल की एंट्रेंस को, उस सीक्रेट एंट्रेंस को ढूंढ पाएंगे, और आज रात ही हम लोग उसके घर से उसका सारा पैसा चुरा लेंगे, जो कि यार सच में बहुत ज़्यादा ही बढ़िया सीन हो जाएगा। तो फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं। और अभी मुझे टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि मैं हूँ डगन का ट्रस्टेड बंदा, यानी उसके घर में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। फटाफट से अब गाड़ी निकालते हैं और फटाफट से चलते हैं उसके घर पे। मैं भाई फुल स्पीड में चलाने वाला हूँ इस कार को, बहुत ज़्यादा बढ़िया भाग रही है, ड्रिफ्ट भी बढ़िया कर रही है, ग्रिप भी बढ़िया, और हर चीज़ है, जंप्स भी अच्छे भाई। लेट्स गो, जल्दी से पहुंचते हैं उसके घर पे। तो यार अभी ना मस्त रात हो चुकी है और मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंचने वाला हूँ डगन बॉस के घर पे। और अभी ना मैंने एक मस्त चीज़ नोटिस करी, ये देखो अपनी जो गाड़ी है भाई, इसके बॉर्डर पे ना एक बढ़िया सी एलईडी लगी हुई है, तो ये रात में और भी ज़्यादा बढ़िया ग्लो कर रही है। खैर वो सब ठीक है, अभी फालतू बात है नहीं, अपने मिशन पे फोकस करते हैं। डगन का घर आ चुका है, चुपचाप से गाड़ी लेकर अंदर चलते हैं। बट एक सेकेंड, वैसे तो यार देखो मैं मेन गेट से अंदर जा सकता हूँ, सारे गार्ड सारी सिक्योरिटी अब मेरे को जानती है, हम लोग डगन के लेफ्ट हैंड है। बट प्रॉब्लम ये है कि लेस्टर ने मुझे ना ये काम साइलेंटली एकदम चुपचाप से करने के लिए बोला है कि किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तो इसलिए मैंने अपने फेस पे ना प्रॉपर मास्क वगैरह लगा लिया है, और मैं एंट्री भी थोड़ी बैक साइड से फेंस को तोड़ के करने वाला हूँ। सीन कुछ ऐसा है कि ना हमें डगन के लिए भी आगे भी काम करना है, तो अगर हम लोग चोरी वोरी करते हैं, उसके लैपटॉप से सीक्रेट डेटा निकालते हैं, तो सब कुछ सीसीटीवी में कैप्चर हो जाएगा और अगले दिन हमें मारने के लिए ढूंढने पीछे पड़ जाएगा भाई। वो उस पर बहुत कुछ है, तो सारा काम मुझे चुपचाप से करना है कि अगर वो मेरे को देख भी ले तो पहचान ना पाए। बाकी ठीक है, मैं यहाँ पर अंदर आ चुका हूँ। इधर भाई एक सेकेंड, ये डगन का ही घर है ना, एक मिनट रुको यार। यहाँ पे सामने की तरफ में कुछ गार्ड्स खड़े हुए हैं जो कि अपना बातचीत कर रहे हैं, और इधर एक डॉग है जो कि बहुत जोरों से भौंक रहा है, और वो भौंक एक दूसरे डॉग क्यों नहीं किसी डेड बॉडी को देख के भौंक रहा है। भाई क्या चल रहा है ये, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार डगन के घर पे इतनी सारी कार्स क्या करनी है। नॉर्मली हैवी सिक्योरिटी वाले व्हीकल होते हैं और ये खतरनाक वाली सिक्योरिटी रहती है, बट आज ये घटिया से इसके सस्ते वाले गार्ड्स खड़े हुए हैं, और भीड़ भाड़ इतनी क्यों है पता नहीं। बट एक सेकंड भाई, यहाँ पर अभी एक फरारी आई है, ये कोई पार्टी शार्टी चल रही है यार यहाँ पे। मेरे को लग रहा है भाई एक बंदा फरारी लेकर आ रहा है, ऑलरेडी यहाँ पर तगड़ी तगड़ी कार है। बट जो भी है, मुझे इतना तो पता लग गया है कि डगन शायद से घर पे नहीं है। जब हमने उसे रेसर को ले जाकर दिया था, उसने हेलीकॉप्टर से कुछ मंगवा रखे थे, तो शायद से वो उस रेसर के साथ कहीं और गया होगा, तभी यहाँ पर हैवी सिक्योरिटी नहीं है। बट ये इतने सारे लोग कौन है मुझे नहीं मालूम, मेरे हिसाब से डगन की फैमिली में बहुत कम लोग हैं, बट क्या चल रहा है कुछ नहीं पता। जो भी है, मैं फ्रंट से तो नहीं जा सकता, इस एरिया से मैं नहीं जा पाऊँगा आगे। अगर इन लोगों ने मुझे देख लिया इस मास्क में तो पक्का मुझे पकड़ेंगे, मेरा मास्क उतरवाएंगे और फिर पता चल जाएगा कि ये तो माइकल है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसके घर की ना बैक साइड से चलते हैं, थोड़ा चुपचाप से, किसी को ज़्यादा ना कुछ पता नहीं चलना चाहिए, आराम आराम से अपनी गाड़ी को लेकर चलेंगे। भाई बहुत बड़ा घर है यार इसका, एकदम एंडलेस है, पूरा पीछे से जाएंगे भाई, आराम से घूम के मुझे आना है अंदर की तरफ में। लेट्स गो गाइस। तो भी मैं अपनी गाड़ी लेकर डगन बॉस के घर की बैक साइड पे भी पहुंच चुका हूँ, और ऑलरेडी मुझे एक और यहाँ पर प्रॉब्लम दिख गई है जिसका मुझे आइडिया था। तो सीन कुछ ऐसा है कि बैक साइड पे एंट्री तो अपनी ईजिली हो गई, कोई सिक्योरिटी कोई फेंसेस कुछ भी नहीं था, बट यहाँ पर ना थोड़ी बहुत सिक्योरिटी है, और ये इसके सस्ते वाले गार्ड्स हैं। और इसको देखो भाई, ये हालांकि यहाँ पर नशे करके बैठा हुआ, इससे कुछ ज़्यादा पी लिया, चल भी नहीं पा रहा है वो ढंग से। पर हाँ, ये दो गार्ड्स हैं, मुझे इनको चुपचाप से मारना है और अपना रास्ता यहाँ से क्लियर करना है। इसको जाने देते पहले, 3 2 1 लेट्स गो। निकल निकल। तो दोनों को इजीली मैंने डाउन कर दिया। आई होप यहाँ पर और लोग ना हो और मैं चुपचाप से आगे बढ़ूँगा। हाँ वेट, ये बंदा यहाँ से आगे चला गया, इधर क्या है भाई, निकल यहाँ से। ये क्या कर रहा था भाई, इन दोनों को कैसे मारने में लगा हुआ है, देखो एक बारी। पता नहीं यार डगन बॉस के घर में ये सब क्या चलता रहता है, मुझे कोई आइडिया नहीं। बट हाँ, अभी मुझे आगे बढ़ना है, और सामने कोई बंदा खड़ा हुआ है जो कि शायद से वेपन्स काउंट कर रहा है। इन्होंने ट्रक से बहुत सारे वेपन्स मंगवाए हैं, मुझे से भी मान लो। बट एक सेकंड भाई, यहाँ पर वो ड्रंक वाला बंदा अंदर से निकल कर आया और मैंने उससे भी मार दिया, और एक जन अंदर और है। ये क्या कर रहा है मस्ती में, चल भाई निकल यहाँ से। तो 3-4 बंदे मैंने और लपेट दिए हैं, और अभी यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। मैं उसके घर के बहुत ज़्यादा क्लोज पहुँच चुका हूँ, और अंदर एक और बंदा है। निकल यहाँ से भाई, उसने तो फायर ही कर दिया था भाई। ये सही हालत में नहीं है भाई, निकल। तेरा दोस्त मर गया, तेरा कुछ पता ही नहीं चला। ये ले एक और ले लेट जा आराम से। हाँ भाई, इन्होंने देख रहे हो कितनी सारी अल्कोहल यहाँ पर मंगवा रखी है बेचारों की सारी बॉटल्स मैंने फोड़ डाली। बट वेट, सामने एक बंदा खड़ा हुआ था, तो मैंने भी इसके ऊपर भी फायर कर दिया है। अभी शायद से अपना रास्ता पूरा क्लियर हो चुका है। चल निकल यहाँ से
भाग कर आ रहा था मुझे मारने के लिए। 2 गार्ड्स और बचे थे मेन गेट पे, मैंने उनको भी डाउन कर दिया। और सामने जैसा कि मैंने कहा था बहुत मस्त पार्टी शार्टी चल रही है, अंदर से आवाज़ तो आ रही है बहुत तेज गाने बजने की। बट 1 मिनट भैया, डग्गन के घर में इतने सारे लोग कर क्या रहे हैं ये? वेट मेरे को अंदर चलना चाहिए अभी। मैं यहाँ से टाप के जाता हूँ, मेन गेट से जाऊँगा तो थोड़ा डाउट हो जाएगा। गन अभी अंदर रखते हैं, चुपचाप यहाँ पर कूद के चलते हैं और झाड़ी से देखूंगा। तो मैं वॉल के उस पार दूसरी साइड आ गया हूँ और ये देखो भाई सामने फुल पार्टी शार्टी चल रही है डग्गन के घर में। और ये पार्टी शायद उसका नहीं है क्योंकि मेरे को वो नज़र नहीं आ रहा और बाहर उसकी गाड़ियाँ नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। ये हो सकता है उसकी किसी फैमिली मेम्बर का पार्टी हो, तभी बाहर इतनी मस्त मस्त कार आ रखी थी। तो अभी मैं फुल चुपचाप से इस घर के मेन डोर के बहुत क्लोज पहुंच चुका हूँ। यहाँ पर एक बंदा जिसने मुझे देख लिया, बट टेंशन वाली बात नहीं है, इसको हम लोग इजीली उड़ा देंगे। अब चुपचाप से चलते हैं अंदर। वैसे अभी गन वन अंदर कर लेता हूँ और अब मुझे डरने वरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गार्ड्स जो थे सारे पीछे थे। मैं घर के अंदर आ चुका हूँ, थोड़ा सा तमीज़ में जाते हैं क्योंकि बहुत तेज़ अंदर म्यूज़िक बज रहा है, यानी अंदर भी बहुत ही बढ़िया पार्टी चल रही होगी। 1 सेकेंड, डग्गन 1 दिन के लिए घर से बाहर क्या गया? ये तो भाई सारे जश्न मनाने लग गए। ये देखो पूरा फुल खान पीना सब बढ़िया एकदम चल रहा है। बट जो भी है ऊपर इनको मस्ती करने दो, हम लोग चलते हैं नीचे क्योंकि नीचे ये डग्गन का लैपटॉप है, उसका सर्वर रूम है और मुझे कुछ भी करके उस रूम को ढूंढना है और वहाँ तक पहुँचना है। तो सीन कुछ ऐसा है कि ना लेस्टर ने मुझे एक पेन ड्राइव दी थी, मुझे उस पेन ड्राइव को ले जाके इसके डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करना है ताकि लेस्टर डग्गन का सारा सीक्रेट डेटा निकाल पाए। फिलहाल वेट, सामने एक बॉडी गार्ड है इसका जो कि दूसरे रूम में चला गया, यानी अभी अपना रास्ता क्लियर है। देखने में ये जगह बहुत सिंपल सी लगती है कि जैसे पियानो है, एक बुक शेल्फ है, बट एक्चुअल में ये एक सीक्रेट डोर है जो कि इसके पास जाने पर ही ओपन हो जाता है। लेट्स गो, फटाफट अभी चलते हैं यहाँ से नीचे। मुझे ना पहले ढूंढना पड़ेगा कि आखिरकार वो रूम कौन सा वाला है। यहाँ पर बहुत सारे दरवाजे, बहुत सारे रास्ते हैं अलग अलग, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट ये वाला ओके वेट, तो ये है वो जगह जहाँ से आज हमें सारा पैसा चुराना है। बट इसमें भी ये देखो लॉक लगा हुआ है जो कि डग्गन के अलावा कोई ओपन नहीं कर सकता। पर एक बारी सारे सीक्रेट डेटा निकल जाए ना तो फिर लेस्टर उस टनल के थ्रू यहाँ तक आएगा और इसको खुद हैक करके खोलेगा। पर लेस्टर को लाने के लिए मेरे को डेटा चाहिए होगा। यहाँ पर एक और रूम है और इस रूम में भी 3 रूम है। ओके, तो पहले ये लेफ्ट वाला रूम ओपन करके देखते हैं कि आखिरकार अंदर क्या सीन है। वैसे तो ये सिंपल रूम है और देखने में ऐसा लग रहा है कि शायद किसी सिक्योरिटी गार्ड का अपना पर्सनल कमरा हो। ये एक और डोर है सामने और लेट्स गो, जिस चीज़ को मैं ढूंढ रहा था वो फाइनली मिल चुकी है। हमें प्रॉपर सर्वर रूम मिल गया भाई, जहाँ पर हमें पेन ड्राइव लगा के सारा डेटा निकालना है। बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आखिर यहाँ पर कोई है क्यों नहीं। ना कोई गार्ड है, ना कोई सिक्योरिटी, पीसी तक ऑन नहीं है भाई। लेट्स गो, अपना काम स्टार्ट करते हैं फटाफट से। चलो भाई, कंप्यूटर ऑन करके मैंने लेस्टर की पेन ड्राइव इसके साथ अटैच कर दी है और इस टाइम लेस्टर इस पूरे सर्वर को एक्सेस कर पा रहा है। उससे थोड़ा बहुत टाइम लगेगा लेस्टर को उसका सीक्रेट डेटा बाहर निकालने में। तब तक मैं एक बार ये ना राइट वाला रूम देख कर आता हूँ, इसमें क्या। 1 सेकेंड, हाँ ये यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड है जो कि सामने कुछ तो स्क्रीन में देख रहा है। और ये क्या करना चाह रहा है भाई? रुक जाओ, अपनी गन निकाल रहा हूँ, मुझे इसको मारना पड़ेगा भाई। शायद से इसने सब कुछ देख लिया मेरे को इन वेट गया भाई साहब। इसके आर्मर बहुत तगड़ा था, बट हाँ इस बंदे ने मुझे सीसीटीवी में शायद नीचे आते हुए देख लिया था और ये शायद ये सब इन्फॉर्मेशन आगे दे रहा था। हाँ यार, यहाँ पर थोड़े बहुत लोगों को शायद से मालूम पड़ चुका और मुझे भी जल्दी जल्दी सारा काम करना होगा। और ये सारी सीसीटीवी फुटेजेस भी हमें डिलीट करनी होगी। बट हाँ, अभी पूरा सर्वर का एक्सेस है तो लेस्टर सारे काम कर सकता है। बट मेरे को थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, अगर कोई आया तो मैं उसको उड़ाने वाला हूँ। बाकी जहाँ तक है इन्फॉर्मेशन फैली नहीं, वरना अभी तक तो बैंड बच जाती है यार अपनी। ये काम जल्दी से हो जाए, यहाँ से निकलते हैं। डन गाइस, तो लेस्टर ने सारे के सारे सीक्रेट्स डग्गन बॉस के निकाल लिए और साथ ही उसके सारे कंप्यूटर सर्वर और सब उसने खराब कर डाला है। मतलब सारा डेटा इरेज हो चुका है, पर हमारे पास सब कुछ है। फिलहाल सब कुछ शॉर्ट है, पर लेस्टर ने ना 1-2 चीज़ें मुझे मंगवाई है कि ये जो उसका डोर है ना, मतलब मुझे इसकी फ़ोटो खींच के लेस्टर को भेजनी है। तो मैं मस्त से एक फ़ोटो खींच देता हूँ कि आखिर दिखता कैसा है। चलो भाई, सारी की सारी फ़ोटो खींच ली है मैंने लेस्टर को भेजने के लिए। अब फटाफट ना बस इसके घर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि लेस्टर के पास हमारे लिए क्या प्लान है। मतलब अब इतना समझ लो कि डग्गन का जो सारा पैसा है ना, अब वो इसके हाथ से जाने वाला है। बट हाँ, मुझे पहले अपनी जान बचा करना है, इसके घर से जल्दी बाहर निकलना है, क्योंकि मुझे सच में नहीं पता वो सिक्योरिटी गार्ड अपनी टीम को आगे बता पाया था फ़ोन पे या फिर नहीं। मुझे ना बैक साइड से ही घर के एग्जिट करना चाहिए। यहाँ पर थोड़े बहुत लोग पार्टी शार्टी कर रहे हैं। फ्रंट से भी जा सकता हूँ, पर रिस्क नहीं लेना यार, वहाँ से सिक्योरिटी थोड़ी ज़्यादा है। तो चुपचाप आराम से एकदम बैक साइड से निकल जाते हैं। मैंने अपनी गाड़ी इस बार्न हाउस के एकदम पीछे ले जाके पार्क करी थी। भाग के चलता हूँ भाई, क्योंकि अभी ना थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है, एक्साइटमेंट भी हो रही है। मतलब
इतना समझ लो कि हमने अपने मिशन का, डक्गन को मारने के मिशन का अपना 50% काम कंप्लीट कर दिया है। बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि अब अपने पास सब कुछ हो जाएगा। पैसा इसका सारा चुरा रहे हैं और फिर अपने शोरूम में सारा लगा देंगे। एक से बढ़कर एक गाड़ियाँ लेकर आएंगे। बट मैं ये इतनी अच्छी कार क्यों ख़राब कर रहा हूँ भाई? ये कोई ऑफ रोड व्हीकल नहीं है, मैं इसे पहाड़ों पे लेकर कुदा रहा हूँ एक्साइटमेंट में। चुपचाप से हाईवे पे लेकर चलते हैं भाई, बढ़िया कार है, संभाल के रखेंगे, डक्गन नहीं दिया भाई। बाय द वे हाँ, अभी ना लेस्टर ने मुझे कॉल करके अपने सीक्रेट बेस पे नहीं बुलाया, उसको जो टनल है ना वो मिल चुकी है, तो उसने अभी मुझे उसी लोकेशन पर आने के लिए बोला है। और वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ी दूर है, पर वो एक माउंटेन के टॉप पे है, तो मजा आने वाला है जाने में। जल्दी से पहुंचते हैं, लेट्स गो गाइस। तो अभी मैं अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाता हुआ लेस्टर की दी हुई सेकंड लोकेशन पे भी पहुंचने वाला हूँ और काफी ऊपर आ चुका हूँ मैं माउंटेन के। एक बार नीचे शहर देखो भाई, पता नहीं कहाँ पर डक्गन की टनल बनी हुई है, बट जो भी है लेस्टर भी यहीं पर कुछ ही देर में आने वाला है और हम लोग यहीं से करने वाले हैं चोरी की स्टार्टिंग। डक्गन का सारा पैसा खत्म कर देंगे और एकदम लूट डालेंगे। एक सेकेंड, मैं सोच रहा था डक्गन आने वाला है, सॉरी लेस्टर आने वाला है, बट ये जो सामने ट्रक आया है इसी में लेस्टर आया हुआ है। लेट्स गो। उसके साथ में उसकी हैकर फ्रेंड भी आई है। अब देखते हैं कि पूरा प्लान क्या है और चोरी हम लोग आज कैसे करने वाले हैं। तो लेस्टर ने हमें पूरा का पूरा प्लान एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे हमें डक्गन के घर से सारा का सारा पैसा चोरी करना है। वैसे प्लान कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सा प्लान है, क्योंकि जितनी भी मुश्किल चीज़ें थी वो हम सारी ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अपने साथ है ये लेस्टर की फ्रेंड जो कि गन्स चलाने में बहुत ज़्यादा तगड़ी है। लेस्टर को इतना पता है कि जो टनल है ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, इसलिए मस्त वेपन वगैरह लेकर आए हैं, सबको फोड़ने वाले हैं और ये टनल से डक्गन के घर की बेसमेंट में जाने वाले हैं। लेस्टर इस टाइम पे कुछ नहीं करने वाला क्योंकि उसे गन्स अच्छी चलानी नहीं आती, बट वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए क्योंकि उसके पास जो लैपटॉप है उस लैपटॉप के थ्रू ही हम लोग उस बड़े से दरवाजे को खोल पाएंगे जिसमें सारा पैसा रखा है। ऑल राइट, तो अभी हम तीनों लोग एकदम मस्त टनल के अंदर एंटर कर चुके हैं। लेस्टर ने बोला था कि यहाँ पर थोड़ी बहुत सिक्योरिटी हो सकती है फिलहाल। वेट, अंदर है, उसकी शैडो मेरे को दिख चुकी है। तो दरवाज़ा ओपन करके ना भाई इसको मैं फोड़ डालूंगा बहुत गंदा, क्योंकि अपने पास कोई छोटी मोटी गन नहीं है, अपने पास प्रॉपर M249 है जिससे मैं इनको बहुत बुरी तरह मारने वाला हूँ। अपना पूरा टारगेट ये है कि हमें लेस्टर को सेफली उस जगह तक लेकर पहुंचना है जहाँ पर उसका सारा का सारा पैसा रखा है डक्गन का। यहाँ पर ही बचा हुआ था, इसको एकदम मस्त उड़ा डाला है। अभी और भी काफ़ी सारे गार्ड्स हैं नीचे। ओके वेट, इसको तो झटके से एकदम निकल के मारना पड़ेगा क्योंकि जालियाँ हैं बीच में जिसका कवर का फायदा भाई हम लोग उठा रहे हैं। सामने भी एक बंदा है यार, कैसी अजीब सी जगह यार, विश्वास ही नहीं हो रहा कि डक्गन इतने खतरनाक लेवल की टनल बनवा कर बैठा होगा भाई अपने लिए। चलो, जितने बंदे थे सबको भी मारते हुए चल रहे हैं। एक सेकंड, टनल इधर नहीं, टनल बैक साइड पे है। ठीक है भाई, तो बहुत सारे लोगों को मार दिया है। लेस्टर को भी आगे आने के लिए बोल सकते हैं हम लोग। टॉप के अंदर चलते हैं भाई, क्या जगह है यार ये, दीवार तोड़। ओ भाई, पूरी टनल में गार्ड्स भरे हुए हैं पूरी तरह। अगर ग्रेनेड होता ना मेरे पास या RPG होती, सामने कुछ चला देता। इतना ज़्यादा धुआं कुछ नजर। ओ भाई सही है, इसकी रीलोड लगी हुई थी, वरना तो अभी भाई सिर पे मार देता है सीधा। 4-5 गार्ड से इनको मार दिया। फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखता हूँ ये दोनों आ रहे हैं ना। लेस्टर बहुत ज़्यादा पीछे ही रहे तो बेटर है, उतना ही सेफ रहेगा। और हम लोग इस एरिया को पूरा क्लियर करते हुए भाई तो दीवारों के साथ छुप रखे हैं सारे भाई। लाइन से उठना नहीं है भाई, दोबारा उठना नहीं है। 6-7 थे, सबको मार दिया। आई होप आगे थोड़ा रास्ता क्लियर है, अभी हम लोग भाग कर आगे चल सकते हैं। भाई कितनी ज़्यादा खतरनाक टनल है, एकदम हॉरर सी। तो यार अभी हम लोग ना भागते भागते इस टनल में बहुत ज़्यादा आगे तक आ चुके हैं, बट ये जगह बिल्कुल भी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है भाई। पता नहीं कितनी लंबी टनल है। एक सेकेंड, सामने कुछ लोग हमें खड़े हुए दिखे हैं जो कि बात कर रहे हैं, पर इनके ऐसे की तैसे इनको मैं फोड़ने वाला हूँ भाई। अभी कितने भी लोग आ जाओ, सबके सब पिट हो गए। कहाँ भागने का ट्राई कर रहा है भाई, पूरा इन दोनों को तो फोड़ डाला, बाकी यहाँ पर कोई नहीं है। वो एक सेकेंड, सामने शायद से और लोग हैं और जितने भी हैं सारे के सारे पिटने वाले हैं अभी बहुत बुरी तरह। वेट भाई, ये तो बहुत ज़्यादा उसने वहीं से खड़े खड़े 3 लोगों को उड़ा दिया। पूरी टनल के अंदर भाई गार्ड्स भर रखे हैं डक्गन ने, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन सब गार्ड्स को तो हम लोग इजीली लपेट सकते हैं। थोड़े बहुत लोग मेरे को ऐसा लग रहा है आगे हो रहा है, बट जो भी है फटाफट से भागते हैं, अपने पास टाइम बहुत कम है। हमें रात ही रात में चोरी खत्म करनी है। और अभी हम लोग पूरा मारो भाई इनको, तो हीरो 2 लोग और थे भाई यहाँ पे। उनको लग ही रहा है भाई ये टनल बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अपनी गन पूरे टाइम लोडेड और एकदम एक्शन में रखनी है ताकि क्विकली कोई भी अटैक करे तो एम करके सीधा उसका सारा फोड़ दे। यार अभी इस टनल में हम लोग काफ़ी अंदर तक आ चुके हैं और सही में यार ये जगह बिल्कुल एंडलेस है। इतनी बड़ी टनल ऑलरेडी और यहाँ पर अभी भी ड्रिलिंग का काम चल रहा है। मैं इसको ना मार ही देता हूँ, बाद में अगर देख के 4 लोग को बताएगा तो वो प्रॉब्लम वाली बात है। बट एक सेकेंड, अभी तक एक ही रास्ता चल रहा था, बट यहाँ पर आकर 2 रास्ते हो गए हैं। एक लेफ्ट को जा रहा है, एक राइट को। मैं राइट वाले में जाने वाला हूँ। ये थोड़ा सा डरावना सा लग रहा है और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि क्या पता ये इस टनल का भी कोई शॉर्टकट हो। फटाफट से एक बार इसके अंदर भाग के चलते हैं। वेट, यहाँ पर भाई ये पानी क्या बना रखा है यार डक्गन ने।
मैं पानी में कूदने वाला हूँ अभी। ये कोई तो सीक्रेट, भाई एक सेकेंड, ये कोई सीक्रेट जगह नहीं है। पानी में डग्गन ने भाई 2 लोगों की बॉडी डाल के गायब सी कर दी है, टेप मार के उन्हें। भाई मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, ये सच में डरावनी जगह। और ये डग्गन भाई सच में बहुत ज़्यादा अलग लेवल का बॉस है भाई। यहाँ से निकलो, अभी वही वाला सही रास्ता है, ये तो कुछ और ही था। गन निकाल लेता हूँ भाई, पता नहीं यहाँ पर क्या ही होने वाला है अभी हमारे साथ। अभी ये तो गलत रास्ता था, अब चलते हैं फटाफट से ठीक रास्ते पे। और अभी भी मुझे कोई आइडिया नहीं है कि टनल कब खत्म होने वाली है। यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ आई हैं, ठीक है। इस टनल के अंदर पता नहीं क्या क्या आने वाला है, मुझे नहीं आइडिया। सीढ़ी, लिफ्ट, बहुत कुछ है भाई। बैक साइड में भी गाइस एक रेड टनल था और यहाँ आगे भी एक और ये रेड टनल है। मैं इसके अंदर जाकर देखने वाला हूँ कि आखिरकार क्या सीन है। और ये देखो, यहाँ पर भी 2 रास्ते जा रहे हैं। भाई सचमुच में डग्गन क्या बनाना चाह रहा है, क्यों कर रहा है, ये सब समझ नहीं आ रहा। वहाँ उस साइड तो उसने 2 बॉडीज फेंक रखी थी। एक बार इस वाले टनल के भी अंदर चलकर देखते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद है। क्या पता इसका यहाँ पर बहुत ज़्यादा खजाना पड़ा हो, या फिर इसका हो सकता है बहुत पैसा, गोल्ड, डायमंड, कुछ तो होगा। कोई ना कोई सीक्रेट चीज़ यहाँ पर जरूर होगी जिसके लिए इसने ये टनल्स वगैरह बनाई हैं। और सेम टू सेम यहाँ पर भी वैसे ही पानी है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये सब क्यों है, बट इतना तो मेरे को क्लियर हो गया है कि डग्गन को अगर अपनी कोई सीक्रेट चीज़ें छुपानी होती है तो वो टनल में इस पानी के अंदर लाकर डाले। तो वेट भाई, सब सामने एक शार्क है, मेरे पीछे तो नहीं आ रही ना वो। भाई ये क्या करता है मेरे को समझ आ गया। इसके जितने भी दुश्मन है ना, जिनको पकड़ कर लाता है किडनैप करके, तो शायद से वो उसे इस टनल में लाके पानी के अंदर फिकवा देता ताकि ये शार्क वार्क उसे खा जाए और सारे सबूत मिट जाए। भाई ये बहुत डेंजर बंदा है। अगर आज हम लोग पकड़े गए ना तो हो सकता है अपना भी यही हाल हो जाए। तो इसलिए किसी भी कीमत पे हमें डग्गन के हाथों नहीं लगना है और मार पीट के सारा पैसा लेके यहाँ से निकलना है। यार अभी कुछ भी हो जाए, मैं इन टनल्स के अंदर नहीं जाने वाला, क्योंकि ये दोनों लोग तो डर के मारे बाहर रुक जाते हैं, मैं अकेला बच जाता हूँ। फटाफट यहाँ से बढ़ते हैं आगे, अपने पास टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। तो फाइनली शायद से अब जाकर टनल का रास्ता खत्म हो चुका है। यहाँ पर एक लेटर जा रही है नीचे को, फटाफट से इससे हम लोग उतरते हैं नीचे। और यहाँ पर उतरी भाई साहब, यहाँ तो बंदे हैं। मैं वापस जा रहा हूँ, पर बहुत सारे लोग। एक सेकंड, नहीं वो एक सेकंड भाई साहब, 2 लोग और थे, इनको भी हमने मार डाला है। ओके, तो अभी सामने पता नहीं क्या दरवाजा सा आ गया है और राइट साइड में हमें एक रेलवे ट्रैक मिल चुका है। शायद से अभी हम लोग अपनी डेस्टिनेशन के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। फटाफट से पहले तो इसे ओपन करते हैं, बॉम्ब लगा के। पीछे 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 भग लो भाई सारे, क्योंकि यहाँ धमाका होने वाला है और ये दरवाज़ा प्रॉपर खुलने वाला है। डन, तोड़ दिया दरवाज़ा। फटाफट से चलते हैं हम लोग इस टनल के अंदर। अब हो गई अपनी बहुत ज़्यादा बढ़िया जगह एंट्री, यानी हम लोग डग्गन के घर के बहुत ज़्यादा क्लोज पहुंच चुके हैं। ऑल राइट, तो ये टनल का रेलवे ट्रैक भी फुल कंप्लीट हो चुका है और अब हम लोग एंटर करने वाले हैं डग्गन बॉस के घर के अंदर, वो भी एक सीक्रेट रास्ते से, अपने सीक्रेट दोस्तों के साथ। मेन गेट से इनको लाना इम्पॉसिबल था और इनके बिना चोरी करना इम्पॉसिबल था। और इसको क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे कोई वेट नहीं, मुझे लग रहा था कि यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं होगी। भाई बहुत बढ़िया, बचा लिया भाई इसने तो। अभी लेट्स गो। मैं यहाँ पर जब पहले आया था तब इतनी सिक्योरिटी नहीं थी, मेरे को लग रहा था कि ओके। तो इस टाइम पर डग्गन की हाई सिक्योरिटी घर में वापस आ चुकी है, क्योंकि शायद से इनको मालूम पड़ गया है कि मैंने इनका लैपटॉप वगैरह सब चुराया है। बाकी ठीक है, अब यहाँ पर जितने भी लोग हैं मैं सबको मारने वाला। सिलेंडर में बच गए भाई, सिलेंडर में आग लग गई है, उनको भी पीछे होना पड़ेगा यहाँ से। ये सब वो छोटे वाले कमरे में चलते भाई। ये क्या हो गया, धमाके हो रहे हैं सीधा। वेट भाई, उसकी तरफ आग निकली, वो पूरा जल चुका है। और लेस्टर कहाँ आ रहा है बाहर? तो 2 लोग ऊपर हैं, दोनों को फोड़ते हैं। इन्होंने पहले से ही प्लानिंग कर रखा था कि 3-4 सिलेंडर मरने के बाद तक ये लोग प्रॉपर फायर करते रहते हैं। वेट, अंदर वाले रूम में बहुत सारे लोग हैं। 4 को गिरा दिया भाई एक ही बार में हम दोनों ने मिलके। थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा। ये वाला रूम हमने पूरा खाली कर दिया और शायद से कोई भी नहीं है। चलते हैं फटाफट से अंदर। ओके, भर दिए भाई डग्गन ने अपनी पूरी सिक्योरिटी को घर के अंदर। बट फ़ायदा अपना ये है कि डग्गन के पास ना असली फोर्स की पावर है, उसके टैंक्स, उसके तगड़े तगड़े व्हीकल्स, जो कि वो घर में नहीं ला सकता। घर में उसकी यही नॉर्मल सिक्योरिटी रहेगी, जिसको हम लोग बहुत बुरी तरह मारने वाले हैं। रिलोड कर लेता हूँ मैं फटाफट से। अंदर और भी लोग हो सकते हैं। ओके, हैं अंदर, यहीं से मार दूंगा भाई इन दोनों को। तो फाइनली गाइस, अभी हम लोग लेस्टर को लेकर उस लोकेशन तक आ गए हैं जहाँ से हमें सारा पैसा चुराना है। बट अभी भाई तुम वहीं रुके रहे, क्योंकि पता नहीं ये जगह भी सेफ है या अनसेफ है। अंदर हो सकता है और भी लोग, हम में से किसी एक को पहले जाना पड़ेगा। मैं जाता हूँ भाग के। ओ वेट, एक ही बंदा है यहाँ पर, इसको भी फोड़ डालते हैं। डन, चलो खजाने तक हम लोग पहुँच चुके हैं। जब तक डग्गन और सिक्योरिटी भेजे, लेस्टर को फटाफट से इस दरवाजे को हैक करके ओपन करना होगा और हम दोनों काम है यहाँ से सारा सामान लोड करवा के बाहर निकालना।
मेरे को समझ नहीं आ रहा उसके अंदर इतना पैसा है कि ये 2-3 लोगों का काम नहीं है, इसके लिए हमें बहुत सारे लोग चाहिए होंगे। ऑलराइट गाइस, तो अभी लेस्टर ने अपने लैपटॉप को स्टोर के पैनल के थ्रू कनेक्ट कर लिया है और ये कह रहा है कि अब इस दरवाजे को हैक करके ओपन करने में इसे सिर्फ 4 से 5 मिनट लगेंगे और उसके बाद हम लोग डगन का सारा खजाना लूट सकते हैं और डगन को एकदम गरीब करके मार सकते हैं। और एक और मस्त चीज़ तो ये है कि पैसा ना बहुत ज़्यादा है, तो डगन ने ऑलरेडी 3-4 लोगों को उसी टनल के थ्रू बुला लिया जो कि चोरी करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। हमें सारा सामान लोड करने की ज़रूरत नहीं है, बट एक छोटा सा काम हमें करना होगा जिसके लिए मैं जा रहा हूँ ऊपर, और वो ये है कि दरवाज़ा ओपन होते ही ना लेस्टर चाहता है कि हम लोग इस पूरे घर की लाइट बंद कर दें ताकि अंधेरा हो जाए। मतलब ये सेफ्टी के लिए कि कल को अगर डगन और गार्ड्स भेजता है तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। भाई दरवाज़ा अपने आप ओपन हो गया, यहाँ पर थोड़ी बहुत सिक्योरिटी थी और मैंने सबको ही मार डाला भाई। चलो भाई, सबको लिटा दिया। वो नहीं भाई, वेट, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि डगन को वो सुबह वाली बात जो है, मतलब हमने उसका लैपटॉप वगैरह सारा डेटा जो चुराया है, फटाफट से भाग के चलते हैं अंदर। ओ नहीं, यहाँ पर एक ही बंदा बचा हुआ था, इसको भी बुरी तरह मैंने मार डाला है। अब फटाफट से चलते हैं लेफ्ट वाली साइड पे। भाई पता नहीं यहाँ पर कितने दरवाजे हैं, कितने लोग हैं, भूल भुलैया जैसा घर है। मुझे फिलहाल ढूंढना होगा पावर रूम, जहाँ से सारी इलेक्ट्रिक पावर आती है इस पूरे घर की। मेन स्विच चाहिए होगा। ओके, यहाँ पर तो कोई भी नहीं था। दूसरा दरवाज़ा, वेट, ये दरवाज़ा ओपन, इसके दरवाजे के आर पार गोली लग गई भाई, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। बट यहाँ पर छुप के तो बैठे होंगे बंदे, मुझे अच्छे से मालूम है। एक बंदा यहाँ पर छुपा हुआ था, इसको लपेट दिया है। एक और दरवाज़ा ओपन करता हूँ। आई थिंक मामला पूरा का पूरा क्लियर है, इधर कोई भी नहीं है। जितने बंदे थे हमने सबको मार डाला है और ये है फाइनल रूम, आई मीन इलेक्ट्रिकल रूम। ओए वेट, ओ भाई, पीछे एक और रूम था, यहाँ पर 2 गार्ड छुप कर बैठे हुए थे। बाकी ये ढक्कन का वार्डरोब रूम है पूरा का पूरा, ये देख रहे हो। सिर्फ कपड़े बदलने के लिए उसने इतना बड़ा कमरा रखा हुआ है भाई। और जो भी है, हमें इलेक्ट्रिकल रूम मिल चुका है। मुझे इसी रूम को पूरा ब्लास्ट करना होगा ताकि पूरे घर की लाइट चले जाए। ये देखो कितना डेंजर सा रूम है भाई। यहाँ पर ना मैं फटाफट से एक काम करता हूँ, बम लगा देता हूँ और जैसे ही लेस्टर मैसेज करेगा हम सीधा ब्लास्ट करेंगे, लाइट सारी कट होगी, घर में मस्त एकदम अंधेरा हो जाएगा और हम लोग आराम से यहाँ से चोरी करके निकल जाएंगे टनल के थ्रू। टन भाई, अब लेस्टर रोने वाला बहुत ज़्यादा बुरी तरह। तो चलो गाइस, अभी लेस्टर का मैसेज आ चुका है, यानी हम लोग को बम ब्लास्ट करने हैं। बट पहले ना मैं इन दोनों रूम से इधर आ जाता हूँ क्योंकि ब्लास्ट बहुत तेज़ वाला होने वाला है। और ब्लास्ट हो गया और पूरे घर की लाइट चली गई है। अब फटाफट से भाई अपनी अपनी टॉर्च निकाल लेते हैं क्योंकि दिखने नहीं वाला है भाई इस घर में कुछ, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। और सारी वॉल से हम लोग शायद इधर से आए थे, तो आराम से एकदम ग्राउंड पे देखते हुए चलते हैं। पता चला जो कोई गार्ड जिंदा हुआ और हमारे लेटे लेटे ही गोली बजा दे, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से। और वेट, कहीं से तो गोली चली है बट अभी फाइट लेने का टाइम नहीं है। फटाफट इस दरवाजे को ओपन करते हैं और चलते हैं यहाँ से नीचे। वैसे गाइस अपने प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है, बट मुझे ना एक छोटा सा डाउट है। मतलब जिस टनल की एग्जिट पे हम लोग ये सारा इसका पैसा ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, बाई चांस अगर डक्कन अपनी आर्मी या मिलिट्री लेकर वहाँ पहुँच गया तो वो हमें रंगे हाथों पकड़ लेगा। बट एक सेकेंड, ये बंदा कौन है भाई? एक मिनट में देख के आऊँ जरा भाई, ये अंदर क्या चल रहा है। लेस्टर ने इस वोल्ट डोर को ओपन तो कर दिया। ओह, तो जो टीम की वो बात कर रहा था कि हमें कोई भी सामान लोड नहीं करना पड़ेगा, वो टीम यहाँ पर आ चुकी है और उन्होंने पैसा वैसा भरना एकदम मस्त शुरू कर दिया है भाई। पूरा बैग भर रहे हो, कितना सारा सामान है भाई। चलो यार ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग भी फटाफट से चलकर हेल्प करवा लेते हैं। बहुत सारा पैसा है और आज सारा का सारा चुरा के इसके पूरे के पूरे वॉल्ट को खाली कर देना भाई। इतना बड़ा तो बैंक का एरिया नहीं होता पैसा रखने का जितना डक्कन ने अपने घर में बनवा रखा है। तो फटाफट से चलते हैं और सारा पैसा फटाफट से खाली करते हैं। लेट्स गो। यार मुझे ना लगता नहीं है कि मुझे इन लोग की हेल्प कराने की जरूरत है, ये अपना पैसा बटोरते रहेंगे। एट दिन आना तो सब कुछ हमारे पास ही है, तो मैं थोड़े बहुत अपने शौक पूरे कर लेता हूँ। गड्डियाँ उछाल रहा हूँ भाई मैं एकदम दबा के, इतना सारा कैश अपने पास डक्कन का सारा फैला देंगे पूरे में। इसे एक बारी फ्लोर को ध्यान से देखो, ऐसा लग रहा है कि पैसों का भर के बारिश हुआ है कल रात को। बट ठीक है, सब लोग अपना काम करने में लगे हैं, मैं ही थोड़ा बहुत टाइम पास कर रहा हूँ। और लेस्टर तो बस आराम से देख रहा है क्योंकि उसने अपना काम कर दिया है। और अभी बहुत सारा पैसा सामान इधर बचा हुआ है, आराम से चुराते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके गाइस, तो फाइनली हमने डक्कन बॉस के पूरे खजाने को, या फिर कह सकते हो इस पूरे वॉल्ट को खाली कर डाला है और इसका सारा पैसा हमने चुरा लिया है। थोड़ा बहुत बच गया है क्योंकि अपने पास ना अभी इतनी जगह ही नहीं बची है और टाइम भी नहीं बचा है। बाय द वे लेस्टर और उसकी फ्रेंड नीचे जा चुके हैं जहाँ से अभी हम लोग एग्जिट करने वाले हैं। तो फटाफट से मैं भी भाग के चलता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं यहाँ पर रह जाऊँ और अभी कोई खतरनाक सी सिक्योरिटी के साथ डक्कन आए और मेरे को पकड़ ले और फिर ले जाके उस शार्क को खिला दे। तो जल्दी से भाग के चलते हैं। तो फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ टनल एग्जिट वाले रूम में जहाँ से हम लोग अंदर आए थे। और ये है वो कार्ट या रेल जो भी कह लो, पर इस पर सारा का सारा सामान लोड करवा के लेस्टर ने बाहर करवा दिया है।
तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि चलो जहाँ तक ट्रैक है वहाँ तक तो ऐसे चले जाएगा, बट उसके बाद आगे किधर जाने वाला है मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि इस पूरी टनल में ट्रैक नहीं था। आधे में तो हम लोग भाग कर आए थे, रेलवे ट्रैक सिर्फ इतने में ही है। बट ये जो भी एलेस्ट्रो का प्लान है फेल होगा नहीं, थोड़ा सा वेट करते हैं, दोबारा आएगी, फिर ये लोड होगा, फिर जाएगी, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे। तो चलो गाइस, फाइनली अपनी चोरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। हमने अपना सारा का सारा पैसा इन रेल कार्ट के ऊपर लोड करवा के टनल से बाहर करवा दिया है। अब फटाफट से मैं भी इस पे बैठता हूँ, चलते हैं बाहर। ठीक है यार, तो यहाँ पर मैं भी एकदम मस्त आकर बैठ चुका हूँ और अपनी ये जो रेल कार्ट है भाई बढ़िया से एकदम चल चुकी है। वैसे पुराने स्कूल वाले दिन होते हैं ना, जब ऐसे इस टाइप के गेम्स खेलते थे भाई, वो याद आ रहे हैं। बट जो भी है, वैसे तो ये अपनी पैदल की स्पीड से भी कम चलती हुई अभी दिख रही है, बट शायद ये थोड़ी धीरे धीरे स्पीड पकड़ लेगी, क्योंकि ट्रेन भी एकदम फुल स्पीड में नहीं चल जाती है। इसका मैकेनिक भी कुछ वैसा सही है, थोड़ी धीरे धीरे स्पीड पकड़ लेगा, हम लोग टनल के बाहर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर सामने की तरफ में 2 रास्ते जा रहे हैं और अपनी कार्ट मुड़ चुकी है लेफ्ट वाले रास्ते पे। हम लोग आए राइट से थे और ये जो लेफ्ट वाला है शायद कहीं तो बहुत दूर जाता है। तो फाइनली आधे 1 घंटे की राइड के बाद हम लोग माइन शाफ्ट की कोई एग्जिट पे पहुंच गए हैं। यार मुझे ना बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हम लोगों ने डगन बॉस, लॉस सैंटोस के सबसे बड़े माफिया के घर से एक ही रात में इतना सारा पैसा चुरा लिया है। मतलब उसका सारा ही पैसा अपने पास आ चुका है अभी। बट अभी हम लोग यहाँ से निकलने तो वाले हैं, पर पहले ना हमें इन लोग को मारना पड़ेगा कि वो लोग हैं जो बेचारे हमारे लिए कल रात को सामान शिफ्ट कर रहे थे। तो इन्होंने ट्रक में सारा सामान ला के रखवा दिया, बट इन्हें मारना इंपॉर्टेंट इसलिए था, वरना ये डगन को जाके सब बता देंगे तो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ठीक है, ट्रक में बैठते हैं, सारा पैसा आ चुका है, लेस्टर भी आ चुका है, और फटाफट से हम लोग ट्रक को लेकर निकलते हैं। इतना तो है कि अब हम लोग डगन बॉस को बहुत इजीली मार पाएंगे। मतलब हाँ, बहुत इजीली तो नहीं होगा, बट इन पैसों के थ्रू हम लोग एक बहुत बड़ी फोर्स बना सकते हैं, बहुत तगड़े तगड़े टैंक्स, वेपन्स सब कुछ ला सकते हैं, और फिर उसके बाद डगन के साथ प्रॉपर एक वॉर कर सकते हैं। मतलब इतना ईजी नहीं होगा अभी भी उसको मारना, क्योंकि अभी उसके पास फोर्स है, हमने उसको नहीं मारा, उसका पैसा ख़त्म कर लिया है ताकि वो अपनी फोर्स को बढ़ा ना पाए और ना ही एक मरने के बाद दूसरी फोर्स ला पाए। तो चलो गाइस, आज की सारी वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आज का गेम प्ले वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो यार फटाफट से जाके वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो पर एम करते हैं 1.2 मिलियन लाइक्स के लिए, तो फटाफट से जाओ, लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर देना। और हाँ, मुझे कमेंट्स में जाके जरूर बताना कि क्या लगता है आपको कि डगन बॉस वर्सेस हमारी गैंग वॉर में कौन जीतने वाला है। देखो, मुझे उसके अभी कुछ सीक्रेट्स नहीं पता, हो सकता है उसके पास अभी भी बहुत सारा पैसा पड़ा हो किसी दूसरी सिटी में, तो वो उतनी फोर्स के साथ वापस आ सकता है। बट जो भी है, अपने पास भी पैसा है, वेपन्स ला सकते हैं, बड़ी फोर्स ला सकते हैं, बहुत तगड़ी फाइट होने वाली है। तो देखते हैं कौन जीतता है। तो आप कमेंट्स में बताओ। बाकी चैनल पर जो लोग न्यू है, नीचे सब्सक्राइब का प्यारा सा बटन है, उसे फटाफट से जाके दबा देना। बाकी मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड